सबने देख लिया लगा के? कोई है और आना बाकी? कौन कौन एब्सेंट? फॉर्मूला नया लगा के ही देखा ना, मतलब सिर्फ उसको चेक तो नहीं करा, ऐसा तो नहीं करा ना, लगाया है एक बार, है ना सभी ने? चलो एक टास्क, ये कहाँ है ये? महेंद्र देख, क्या नाम था इसका? छुट्टी पर है? ये 1 लाख वाला भी हो गया था ना अपना, है ना? 1 लाख से ज्यादा था। इधर सुन लो स्क्रीन पे, देखो जब भी कोई, ये तो समझ में आ गया, लॉजिकल बात होगी तो इफ लगाएंगे, है ना? किसी तरह के सम, किसी तरह के काउंट की बात नहीं थी, एक लॉजिक था कि अगर ऐसा हो रहा हो तो ये आंसर, और ऐसा नहीं हो रहा हो तो कुछ और आंसर, है ना? 2 आंसर रहेंगे। अब एक दो एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने कि वोट डालने के लिए 18 साल की एज होना चाहिए, ये 1 लाख का अपन ने कमीशन का ले ही लिया। मान लो मुझे कमीशन के स्टेटस लिखने थे, अभी कमीशन बनाएंगे भी सही हमने सिर्फ क्या लिखा था अभी, यस नो। ये भी हो सकता है ना कि 1 लाख से ज्यादा की सेल करी हो तो 5% कमीशन, 2% कमीशन, है ना? अभी तो हमने यस नो लिख दिया, धीरे धीरे देखेंगे आगे। अब मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आपने जो ये बनाया है ना, फेल पास पास फेल, ठीक है? इधर कॉलम होगा भी, जगह होगी आपके पास, ये मैं जगह कर लेता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम बना लिया। मुझे यहाँ पर एक, हाँ रिकॉर्डिंग तो चालू कर दी है मैंने, रिकॉर्डिंग तो कर दी है, ठीक है सर, है ना? बाकी वो क्लास का ठीक है। यहाँ आपको एक आंसर बनाना है, यहाँ बनाना है आपको, एक कॉलम इंसर्ट कर लिया इसके आगे, या हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे क्या इधर टाइप था तो मुझे इंसर्ट करना पड़े ना। बैठो बैठो जल्दी बैठो। यहाँ आपको एक आंसर बनाना है, अभी आपको ही बनाना है ना। यहाँ एक स्टेटस लिखो, और किस बेस पे बनाना है देखो, सुन लेना पहले। आपको आंसर बनाना, जो भी व्यक्ति पास हो, मार्क्स की बात नहीं हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? ठीक है, अभी तो अपने पास मार्क्स का कॉलम है, हो सकता है हो ही नहीं, हमने आगे बढ़ा दिया कि सुनील पास है, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है, ये पास है ना। तो आपको क्या बोला कि जो भी पास हुआ हो उसको आपको लिखना है कि प्रमोटेड, और जो फेल हुआ उसको नॉट प्रमोटेड लिखना है। जो पास हो उसको प्रमोटेड लिखना है ना? और जो फेल हो गया उसको नॉट प्रमोटेड, भले नोट लिख देना, या नॉट प्रमोटेड ज्यादा लग रहा हो कि ज्यादा बड़ा हो रहा फॉर्मूला तो नोट लिख देना, ठीक है? एनओटी वाला नोट, है ना? जितने भी स्टूडेंट पास हो उनको प्रमोटेड स्टेटस देना है हमको, और जितने फेल हो उनको नॉट प्रमोटेड, है ना? बना, पहले थोड़ा सोच लेना, फॉर्मूला तो लास्ट के 1 मिनट लग जाता है ना, मतलब डायरेक्ट लगाने दौड़ोगे तो दिक्कत आ सकती है। एक बार दिमाग लगा लेना कैसे लगेगा, तो फिर लगाना स्टार्ट करना फॉर्मूला ना।
ठीक है, अपने पास आंसर बना होगा ना उस दिन का, बस उसी का आगे बनाना, पास फेल के आगे ना, प्रमोटेड या फिर नॉट प्रमोटेड। मैं लिख भी देता हूँ जितने भी, हो गया, चेक कर लेता हूँ 1 मिनट, है ना। ये यहाँ कैसा आ गया, हाँ ये मीटिंग चालू कर दो ना, पहले देख लो रिकॉर्डिंग चालू करिए, हो गई क्या सही, इसमें कुछ और करना रहता है। रिकॉर्डिंग ये वर्चुअल भी चालू करना। अच्छा वर्चुअल भी चालू। बताओ क्या आप जूम करो सर। ये तो हो गया ना, आप जो ये टुडे दिख रहा है मुझे, इस पे दबाओ सर। तुम्हारे वाले पे, हाँ इस पे, तुम्हारे वाले हाँ, पे इस पे। यहाँ कहीं भी हाँ। दबा, मतलब हर बार तुम्हारों पे दबाना है ना। टुमारो पे सर, फिर यहाँ पे डेट लिखी हो जाती है। हाँ ठीक है, ये स्टार्ट, स्टार्ट करो एक बार और। वर्चुअल पे जाती है। हाँ उधर वो OBS वर्चुअल कैमरा और रिकॉर्डिंग बस चालू रहती है। हाँ ये हो गया क्या, बस इस पे सर, इस पे ये हटा दो सर, ये और ये चेट हटा दो। शेड पे क्लिक हाँ। करो, बस सर दिखते रहेगा जो भी है। ठीक है, थैंक यू। बन गया, किसका बन गया, वो फॉर्मूले में F2 करके बताओ। नहीं गलत है, गलत है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो ये मान के चलो आपके पास मार्क्स का कॉलम ही नहीं है, मैं तभी बोला था, अरे अभी तो आपको दिख रहा है, चलो मैं आपको ये नाम और एक स्टेटस कॉपी पे करके दे देता हूँ, पास फेल का, तब बोल रहा हूँ कि इसको प्रमोटेड और प्रमोटेड लिखो, मार्क्स है ही नहीं, आपसे मान के चलो मार्क्स दिया ही है ना? नहीं तुम भी मार्क्स पे निकाल रहे हो, मार्क्स पे आंसर चाहिए नहीं ना मेरे को, मुझे तो पास फेल वाला तो मतलब है, हालांकि वो है इफेक्ट मार्क्स का ही उसके ऊपर, पर अभी आप ये सोच के चलो कि मार्क्स है ही नहीं आपके पास, अवेलेबल ही नहीं मार्क्स, आप ये सोचो मार्क्स का कॉलम ही नहीं है ना। देखो ये लिख भी दिया मैंने, जितने भी स्टूडेंट पास है वो प्रमोटेड, फेल है तो नॉट प्रमोटेड, तो इसी के बेस पे बनाना हमको, पास हो तो ही बनाना है, फेल हो तो नॉट प्रमोटेड करना है, ठीक है। बनाओ बनाओ बेटा, किसका बन गया है,
भैया ये क्या टाइम है अपना? In the square. Eight. वो डैश वाली थी क्या कौन सा भैया? आज कर दी उनकी थोड़ी सारी ठीक है मतलब पर्सनल ऑटो है हॉस्टल नहीं हॉस्टल तो उसको छोड़ते हैं 2-4 ऑटो उनको आज वो इंडिया से थी वो वहां से छोड़ने वाला ऑटो बोलना ऑटो वो बोलता है छोड़ देते हाँ क्या वही कलर लगा रही ना तो कोई नया अच्छा एक बात बताओ तुमने ये स्टेट ग्रुप भी सिलेक्ट करा डी को ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ नहीं विशाल को इस पास से क्या लेना देना अभी विशाल तो अपने फेल के पास को लेने का अच्छा अरे यार, जब हमने 33 वाला लगाया था अच्छा तब हमने देखा था एक्स कॉलम में उसका राइट थे एक तो उनको तो उसी से रहेगा भैया आप किसी दूसरे के सेल को थोड़ी उसके लिए कल हाँ, नहीं चला समझ में आया? आज तेरी चल कल आई नहीं थी कल सैटरडे को नहीं आई थी क्यों अब देखो पूरा एक दिन जाएगा बेटा 4 दिन तुम्हारे खराब हो जाएंगे मैंने बोला था एक चालू होगा और अभी इसको देखो कनन से पूछते रहो कि क्या कर दी है ना हालांकि मैं भी करवाऊंगा अगर तुम ठीक टाइपर लगाओगे तो हो जाएगा मैं करवाऊंगा भी अंदर ऐसा नहीं कि दे दिया तो नहीं करवाऊंगा पहले आप लोगों को इसलिए देता हूँ कि ताकि मैं भी देखूँ क्या स्थिति है ना अभी मैं आंसर बनवा दूंगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है किसी से नहीं बना अभी तक आंसर यार एक बात बताओ इधर सुनो किसी से नहीं बन रहा तो फिर तो बताना ही पड़ेगा मतलब क्या हो रहा है तुम थोड़ा सही जा रहे हो है ना पर फिर भी देख लो है ना देख लो सबसे शुरू से ही चलते हैं अपन है ना वापस इसलिए मैंने बोला था इसलिए शुरू का 10 मिनट देता हूँ कि फॉर्मूला पहले एक बार लगा लो और आप लोगों ने हाँ करी के लगा लिया सर तो इसका मतलब लगा नहीं है मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं लगा क्या बोला था मैंने अच्छा यहाँ पे जब हमने पास फेल बनाया था तो क्या क्या बोला गया था हमको 33 या उससे ज्यादा हो तो सब जो जो गलती कर रहे देखो इधर उधर दो सिस्टम तो नहीं देखे मैंने नहीं तुम्हारा नहीं देखा इधर देखो अगर यहाँ 33 की बात थी तो क्या मैं अनिल ये सुनील के पास जा रहा था क्या तो अभी तुम क्यों जा रहे हो फिर अनिल के पास ठीक है ना जबरदस्ती कहीं भी क्लिक नहीं करना आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं फिर अपन तुक्के लगाए फॉर्मूले में एक्सेल में तुक्का तो चलेगा ही नहीं जो चलता है ना जनरली कि यार तुक्का लगा लिया बिल्कुल नहीं चलेगा तुक्का तो नहीं तो आप ये सोचो आप है ना इनको सबको पैसा समझो ये एक नंबर से नहीं क्या है क्योंकि कंपनी में सब पैसे बन जाएंगे इन सब का इफेक्ट काय पे जाएगा पैसे पे है ना अगर हम एम्प्लॉई है तो ओनर के पैसे में जाएगा तो ओनर थोड़ी सेंड करेगा आप कुछ गलत करोगे या खुद ही ओनर है हमारे लिए काम कर रहे तो भी गलत हो जाएगा तुक्का नहीं चलेगा भैया है ना किसको सिलेक्ट किया था मैंने 25 को ही किया था अच्छा मुझे रिजल्ट बनाना था कि जो भी 33 या उससे ज्यादा मार्क्स ला रहा वो क्या है पास है क्या मैं ये सुनील 25 मार्क्स लाया था तो क्या इस 65 को सिलेक्ट करने गया था क्या नहीं गया था ना तो क्यों नहीं अच्छा क्यों नहीं गया इसके पास अपन 65 के पास सुनील का आंसर चाहिए ना तो मैं इसके मार्क्स से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ क्या इसके मार्क्स के बेस पे ये पास हो जाएगा क्या हाँ अगर ऐसा बोला गया हो भी इसके भी मार्क्स जोड़ दो तो जोड़ दूंगा कोई मना नहीं फिर है ना इसका ही बोला ना बस इफ C2 क्या हो 33 या उससे मैंने बोला था कि इसे लाइन लिख लेना लिखी अभी तक एक ने भी किसी ने लिखा अभी तक कितने लोगों में से ये जो अभी टास्क दिया इसको लिखा है तो ये मैंने आप लोगों के लिए बोला था मेरे लिए थोड़ी ग्रेटर देन और इक्वल हो किससे भले ही मार्क्स 25 है मैंने क्या लिखा 33 क्योंकि मुझे क्या बोला गया था
क्या मैंने उसको देख के ऐसा करा क्या? उसको तो 25 ही आ रहे तो 25 लिख दूं, 33 लिखूंगा ना। क्यों? क्योंकि अगर 25 लिख दूंगा तो गलत ही हो जाएगा, जो लॉजिक है वो तो बैठा ही नहीं फिर। तो आ रहा है, तो के लिए क्या लगाना बोला था? कोमा। तो क्या हो जाएगा? अब अल्फाबेट्स लिख रहे हैं तो क्या कंडीशन थी? नहीं तो, नहीं तो के लिए भी इंग्लिश वाले सोच रहे तो देन, इसकी जगह अदरवाइज, देन की जगह कोमा और अदरवाइज की जगह कोमा। हिंदी में सोच रहे हो तो की जगह कोमा, नहीं तो की जगह कोमा। नहीं तो क्या हो जाएगा? फेल के लिए भी डबल इनवर्टेड कोमा लगाना था। ये बन गया था आंसर। फिर दूसरा, जब हमने एक टास्क और लिया कि जिस 1 लाख से ज्यादा सेल तो यस, नहीं तो इसमें भी क्या करा था मैंने? इफ C14 ग्रेटर देन 1 लाख, यहाँ इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि सिर्फ ज्यादा की बात थी। अगर ऐसा बोला जाता कि 1 लाख या उससे ज्यादा, तो फिर इक्वल भी आता, वर्डिंग समझ में आना चाहिए। तो क्या करा था? इक्वल्स टू इफ ये वाला सेल ग्रेटर देन हो किससे? साइन पहले लगेगा ना, पहले 1 लाख लिख दोगे, बाद में ग्रेटर देन लगाओगे तो काम नहीं होगा। तो आ रहा देखो, तो की जगह कोमा, तो क्या हो जाएगा? यस बोला गया, जो बोला वही लिखेंगे अपन। नहीं तो अदरवाइज, अदरवाइज क्या था? नो। तो इसका आंसर क्या था? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा, अगर ये 1 लाख 1 रुपये भी होता तो क्या हो जाता? यस हो जाता, है ना। ये यस है 1,50,000 वाला, पर ये 99,000 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, है ना। आंसर बदल के दे। अब वही चीज मुझे यहाँ दी गई है, जितने भी स्टूडेंट्स पास है वो प्रमोटेड, फेल है तो भैया सीधा सीधा तो दिख रहा है, इक्वल्स टू इफ पास और फेल कौन से कॉलम में लिखे, तो इसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ना तो मार्क्स करूँ ना सुनील को करूँ, कॉमन सेंस भी तो लगाओ कुछ चीज, इसी को तो सिलेक्ट करेंगे। इफ D2 क्या होना चाहिए? पास। हाँ, पास होना चाहिए। कंडीशन क्या है? जैसे उसमें 33 की कंडीशन थी, इसमें क्या है? अब पास इफ D2, अच्छा अब ग्रेटर देन लगाऊं, लेस देन लगाऊं कि इक्वल लगाऊं? तो टेक्स्ट में कभी भी क्या लगेगा? कंपेयर करना है तो इक्वल ही लगेगा। कोई ग्रेटर देन लेस देन तो जैसे चीज थोड़ी होती टेक्स्ट में। क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? पास हो। अभी फेल नहीं लिखना, हमने क्या 33 से कम की बात लिखी थी क्या? फेल तो वो अदरवाइज वाला पार्ट हो जाएगा। इफ D2 क्या होना चाहिए? अब पास लिखना है तो पास क्या है? अल्फाबेट से। तो जो ये 33 की जगह पास लिख रही है, ये भी डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगा। पहले 33 लिखा था तो जरूरत नहीं थी, पर अब पास लिख रहा हूं ना। अभी तो मैंने कंडीशन लिखी है, आंसर नहीं लिखा है। ये मान के चलो ये पास को 33 समझो आप, 33 लिखा था, ये वो है कि इफ C25 इक्वल्स टू 33, ये मान के चलो आप। तो मैंने उसकी जगह इक्वल्स टू पास लिखा है। देन क्या होगा? देन के लिए क्या लगेगा? तो क्या हो जाएगा? तो बस सिंपल सा प्रमोटेड, तो प्रमोटेड। अदरवाइज के लिए फिर कॉमा आ गया, अदरवाइज क्या? नॉट प्रमोटेड। फेल लिखने की जरूरत थोड़ी है। क्या हमने 33 से कम मार्क्स के लिए कुछ लिखा था क्या? कि 32, 31, 29 ऐसा कुछ लिखा था क्या? तो मुझे यहाँ फेल लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा? नॉट प्रमोटेड। शॉर्टकट लिख दिया मैंने, नोट। ठीक है, तो ये फेल है तो ये नोट आ गया आंसर इसका। तुम कुछ भी सिलेक्ट मत करो, है ना। जिसके लिए जो जरूरत है वही सिलेक्ट करो। जो बोला गया है उसको पकड़ो कि क्या आंसर बोला गया है, और उसके हिसाब से लिखो फिर, है ना। जरूरी नहीं हर बार नंबर्स पे आंसर लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। टेक्स्ट पे भी लग जाएगा फॉर्मूला, इफ किसी भी तरह से लग जाएगा, है ना। इफ D2 इक्वल्स पास देन प्रमोटेड, अदरवाइज नोट प्रमोटेड लिख दो, नोट लिख दो, जो भी आपको लिखना है ना, जैसा बोला गया पूरा नोट प्रमोटेड लिख दो। हो गया ना। पर ये आगे से खुद से बनना चाहिए। अभी देखो
मैं आपको तब तक टास्क देते रहूंगा जब तक एक जैसा नियम हो। अभी तो सेम उसी रूल्स पे चले ना अपन। हाँ, अपन प्रिंसिपल दूसरा कोई आएगा तब मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, पर ये तो बनना चाहिए आपसे ना। 5-6 तरीके से बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हर बार थोड़ा सा नयापन लगेगा, पर चीज वही रहेगी। क्या हमने शुरू में पास फेल बनाया और इसमें कोई फर्क है क्या? नियम में कोई फर्क नहीं था ना, बस कंडीशन दूसरी थी और आंसर दूसरा था। तो ये बगैर देखे बनना चाहिए ना। बन रहा है? बन गया है? दो एक और फिर टास्क है ना। देखो जितना ज्यादा खुद करोगे, क्योंकि मैं तो सब करवा दूंगा तो सब सरल लगेगा, सब ऐसा लगेगा हाँ ये डायरेक्ट अगर ये बनवाता तो आपको लगता हाँ सही तो है। दो टास्क फिर बनाए एक टास्क, है ना। लॉजिक पे चलना, कुछ भी मत मतलब एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं लगाना अपने को ना। अच्छा इसी पे बना दो। हमने क्या करा था, ये 1 लाख से ज्यादा हो तो यस, अदरवाइज। तो उस टाइम यस नो बोला था तो हमने उसको इस तरह से डिजाइन किया था, ये से ज्यादा हो तो यस, अदरवाइज। अब आपसे मुझे क्या चाहिए, यहाँ लिखो कमीशन। यहाँ क्या लिखो, कमीशन। ये डेटा आप ऐसा ही कर लो जो मैंने अभी बदल दिया, आंसर तो आपका चेंज हो जाएगा, पहले का ही फॉर्मूला लगा हुआ है ना। शुरू में 1 लाख 1 कर दिया, फिर 85 कर दिया, फिर 150 कर दिया, फिर 99 कर दिया, है ना। डेटा वो बदल लो, आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा ना, फॉर्मूला लगा था ना। और जिसका आंसर निकालो उसी के सेल से कनेक्शन, दूसरे को मत देखो, है ना। जैसे अभी पास फेल वाले में तुम देखने लग गए थे दूसरे को, प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड में कौन पास है कौन फेल है। हाँ हम नहीं देखेंगे, फॉर्मूला देखेगा, है ना, क्या आंसर। कर लिया, डेटा चेंज कराऊंगा ना, बस सिंपल था, बना ही था हमारे पास डेटा तो। चलो अब पहले जो टास्क सुन लो। अच्छा टास्क के पहले एक इसको चेक भी कर लेते, देखो इधर देखो, अब एक मिनट सब स्क्रीन पे देखो। यहाँ 25 था तो फेल था, और जैसे ही इसको 40 करूं, 40 से ये पास हुआ, पास से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चेंज होगा तो अपने आप ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब अपने को बार बार ये मेहनत नहीं करना। डेली अगर टेस्ट हो रहे, डेली मार्क्स लगा रहे हो आप, तो बस आपको करना क्या है, मार्क्स बदलाएंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना। मान लो ये मार्क्स का कॉलम खाली हुआ, सब फेल हो गए, सब नोटिंग हुआ, कुछ मिला नहीं उसको। जैसे ही ये होते जाएगा, नंबर्स लिखते जाएंगे, ऐसे अपने आप क्या होता जाएगा, सब आते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मतलब सब कनेक्टेड है। अब आपको करना क्या है, अगर 1 लाख से ज्यादा की सेल हो तो उसको 2% कमीशन, अदरवाइज 0। 1 लाख से ज्यादा की सेल हो तो 2% कमीशन, अदरवाइज 0। अदरवाइज कुछ भी नहीं देंगे उसमें ना। याद रहेगा, अगर 1 लाख से ज्यादा की सेल हो तो 2% कमीशन। ये मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा सेल्स हो तो 2% कमीशन, नहीं तो 0। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। सेकंड वाली लाइन लिखी है। 1 लाख से ज्यादा की सेल हो तो 2%, नहीं तो 0। ये बोल्ड करके लिखा अभी वाली कंडीशन को, है ना। ये
इफ सेल्स आर ग्रेटर देन 1 लाख वो तो देन 2% कमीशन, अदरवाइज जीरो। बन गया क्या? अब चेक कर ले। वो तो 2% कमीशन लिखा तो है। क्या अंतर है? नहीं नहीं, ऐसे नंबर चाहिए, नंबर मतलब ये मान के चलो कि कितना कमीशन मिलेगा। अगर तुम ही सोचो, अगर जो 1 लाख एक की सेल कर रहा है उसका 2% कितना होता है? अरे अपन यूज जोड़ते हैं, मैनुअली जोड़ते हैं। ये 1.5 लाख की करी सेल, इसका 2% कितना होता है? 3000 होता है ना? अरे 1 लाख का 2000 हो गया ना 2%, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? अच्छा पहले तो मैनुअल आंसर निकाल दो। 1 मिनट होल्ड करो ताकि आपको फॉर्मूला बनाने में मदद। 1 मिनट के लिए देख लो इधर। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं आता है और किसी ने बोल दिया कि जितने भी अपने एम्प्लॉय 1 लाख से ज्यादा सेल कर रहे हैं उनको अपन क्या करेंगे? 2% की सेल, 2%। इसने कितनी सेल करी है? 1 लाख 1,000 का 2% निकालेंगे तो हो रहा है 2,000 और पॉइंट। चलो 2,000 रुपये मान लेते राउंड फिगर में, तो 2,000 आना चाहिए इसका आंसर। इसका क्या आएगा? इसका 0 आएगा आंसर, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा सेल करी क्या? इसने करी है। तो 1.5 लाख का 2% कितना होता है? 3,000। 3,000 सॉरी, है ना? इसने करी क्या 1 लाख से ज्यादा की? तो मतलब 2 लोगों को अमाउंट मिलेगा, दो को ये आंसर आएगा मोटा मोटा। ये आपके फॉर्मूले से आना चाहिए। मैनुअल भी तो हम करते ही नहीं। चलो किसी ने 5 लाख की करी, अब 2% दोगे कि नहीं दोगे? तो 10,000 हो जाएगा। 5 लाख का 2% 10,000। लेकिन जिसने नहीं करी उसको 0। अब चीज तो ये भी वही है, बस हमको बनाना काहे से? फॉर्मूले से। फॉर्मूले क्यों बनाना? क्योंकि हम मान के चल रहे कि बहुत सारे लोग हैं और डेटा बार बार बदल जाता है। अभी 2-3 लॉजिक मैंने बता दिए, उनसे ही बिठाओ लॉजिक और लगाओ। तुमने सही लगाया, थोड़ा सा और उसको सही कर लेना। और कहना तुम्हारा भी अगर आंसर आ गया है कमीशन, वर्डिंग तो वर्डिंग नहीं चाहिए, तुमने भी सही लगाया फॉर्मूला, पर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं लगाया। जैसा भी आप लोगों ने पास फेल सही बनाया था मार्क्स पे, पर भाई रिक्वायरमेंट मार्क्स पे थी ही नहीं। मुझे पास फेल पे था, प्रमोटेड नॉट प्रमोटेड, है ना? जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा, जो चाहिए मैनेजमेंट को, है ना? अदरवाइज 0%। फॉर्मूला पता है इसका। अब ये भी बिल्कुल वही है जो हमने 3 एग्जाम्पल सीखे, कोई अलग नहीं है। जब अलग आएगा तब मैं बोलूंगा, है ना? सर फॉर्मूला लगाना है लेकिन अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो वही तो करना है। अब अपने क्लाइंट को और कंपनी को यही बात बोलना, फॉर्मूला लगाना आता है पर अमाउंट निकालना नहीं आता। ये आप ये पार्ट आप देख लेना, बाकी मैं सब फॉर्मूले लगा दूंगी, है ना? तो फिर एक बड़ी सी चेयर पे बिठाएंगे हमको, ये फॉर्मूले लगाने वाले हैं। बनाओ बनाओ भैया। देखो फॉर्मूला सही लगा लिया ना, बस अब जो बोला ना उसको एक बार दिमाग में बिठाओ। मैंने तो बोला ना लाइन लिख लो ऐसी, अपने आप बन जाएगा। अभी मैनुअल आंसर निकाला कि नहीं हमने? अच्छा ये 1.5 लाख का 2% 3,000 हो रहा था, ये निकालना आता है आपको? आते हैं परसेंटेज निकालना? कैसे निकालते हैं? नहीं नहीं, 150 का 2% निकालना कैसे निकालते हैं? हाँ कैसे? 150 का 2%। हाँ कैसे आता है ना? हाँ 150 इंटू 2 डिवाइडेड 100 बोला ना? हाँ सही बोला, यही है। बस आता थे, बनाओ। क्या नहीं आता? सब तो आता है। हो गया?
चेक कर लो आंसर वो बताया तो वो आएगा सर नहीं अब तुम भी सोचो 1.5 लाख का 2% 2 रुपीस होता है क्या सोचने वाली बात है ना सर ये मैंने लगाया तो इसमें नीचे वाला वो जीरो ये वाला जीरो वाला नहीं वो तुमने जीरो लिख दिया होगा बेटा हाँ हाँ जीरो ही लिखा था उससे ज्यादा शून्य लिख देना शून्य में ब्रैकेट करना है इसे मैं 10 लाख से ज्यादा बनाया था यहाँ पर ये या जीरो की जगह शून्य लिखा कीबोर्ड का शून्य जीरो भी ये जी जेड ई आर लिखा इसका ये जीरो लिख देना ना हाँ हो गया उनमें भी जगह है अच्छा ये अभी तक मैंने सब कुछ बताया कि सबको सिलेक्ट करना है तो वो अभी सही दिख रहा होगा अगर ब्रेक करो इसको ब्रेक करो उनके बाद वो जो सर लिखा है 1,000 से ज्यादा हो तो 2% कमीशन नहीं तो जीरो ये पता पड़ जाएगा जो सी 15 है वो 10 लाख लगेगा सी 15 हाँ नहीं लगेगा वो लगाएंगे अरे ये तो लगाएगा तो सी 15 का दिया आएगा वो सी 15 का अब देखो ये कितनी संख्या आंटी ज्यादा है तो ये होगा ये इधर आया कि 10,000 साइड ये वाला ये अभी आंसर सही है पर हो सकता है कि कभी गलत आ जाए हाँ ये मैं अब लगा दूंगा सही में और इसके साथ ये देखो लास्ट वाले क्लिक करो लास्ट वाले क्लिक करो इनको तो 5,000 है और यहाँ डेटा आ जाएगा ऊपर वाले में उसने करा है ना सिलेक्ट नीचे तक तो ऐसे से नीचे बढ़ते क्या हो हाँ हम मेरे को सिर्फ क्या गलती हो बता बता दो ये दिक्कत नहीं है पूरा सही करा है तुमने और ये 9 मत करो इसकी जगह क्या कर लो 0 इसका हो 0 होगा अब करो F2 करो हाँ ये ब्रैकेट बंद कर अरे ये इक्वल टू 2% में लगा इनके लगा F2 है ना ये लो कोमा ने 2% के यहाँ लगा नहीं हाँ 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 ठीक है ये ब्रैकेट बंद कर ब्रैकेट बंद पे रिप्लेस हो जाता है ना एंटर मार आगे जीरो ठीक है देखो बिना इधर अबे यहाँ संख्या बढ़ेंगे कि बिना 10 लाख करा तो आ गया आ गया अंदर लेकिन 2008 इसका अब देखो इसने वो लॉजिक पकड़ लिया नाम बता यार मुझे भी नाम याद नहीं रहता हितांश है ना हितांश देखो हितांश ने बना दिया कैसे बना दिया अभी तुम यूं ही बना रहे थे कि जो भी मैंने बोला कि 1.5 लाख का कैसे 2% निकलता उसके बाद दिमाग में आया उसके बाद ही आया ना तो अब यही चीज अगर आप लोग सोचते हैं इसने वो बात पकड़ ली मेरी मैंने बोला अगर 150 का तुमको निकालना रहता 2% तो कैसे निकालोगे तो उसने जवाब दिया कि 150 का इंटू तो यही तो करना है फॉर्मूले में भी देखो तुम्हारा पॉइंट 2 क्यों आ रहा है तुमने एक्सेल को बताया किसका 2% चाहिए मुझे हाँ सर वो सेल सिलेक्ट करनी पड़ेगी आगे तुम सिर्फ एक्सेल में लिख रहे हो तो इंटू 2% किसका अच्छा मैं तुमसे पूछूं चलो इधर सुनो मैं तुमसे पूछूं कि जो जो व्यक्ति 2 लाख ऊपर की सेल कर रहे हैं उनको 2% कमीशन तो पूछोगे सर किसका 2% 1 करोड़ का 2% या 10 करोड़ का कि 2 लाख का किसका एक्सेल को बताना पड़ेगा कि किस चीज का 2% आप एक्सेल को बता रहे हो किसका 2% है बताया एक्सेल को किसका 1 लाख से ज्यादा का 2% कहाँ बोला मैंने वो तो कंडीशन थी 1 से ज्यादा तो कंडीशन है किसको देंगे पर किसका 2% अरे यार अभी तक मैं आंसर लिख रहा था पास तो वहां मुझे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी यहाँ मैं बोल रहा हूँ 2% तो 2% निकालना तो पड़ेगा किसका 2% निकालो जो सेल करी होगी 1 लाख है ना तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा अरे एक बात बताओ इधर देखो जिसका नहीं बना मैं सीधा सीधा एक्सेल को बोल दूं 2% कमीशन तो एक्सेल को क्या ही समझ आएगा लेकिन जैसे ही बोलूंगा इधर देखो जैसे ही बोलूंगा इधर सुनो जैसे ही बोलूंगा कि 150 का इंटू 2
परसेंट बताना पड़ेगा। क्या कर दिया मैंने? है ना, उसको बताना पड़ेगा तभी वो आंसर देगा 3000। सिर्फ 2% लिख दूंगा तो देगा क्या? अब इधर सुनो, इधर देखो, इधर देखो, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इफ ये वाला सेल ज्यादा हो किससे, तो अब तुम क्या कर रहे हो, सब यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहे हो, तो 2%। भैया किसका 2%? अच्छा किसका 2%? वो अमाउंट वाली सेल का 1 लाख जो उसकी सेल 1 लाख से ज्यादा की सेल नहीं, पूरे अमाउंट का ही देना है मुझे। तो ये जो अमाउंट वो सेल कर रहा है उसी का 2% दूंगा ना, तो उसका इंटू 2। अब अगर आप सोचो कि सर दिख तो रहा है 1,01,000, तो सीधा सीधा लिख दे कि 1,01,000 का इंटू 2%। तो फिर जब ब्रेक करूंगा फॉर्मूले पे, तो इस 150 पे भी वो 1,01,000 का ही लेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 1,01,000 का 2%, तो जब ब्रेक करूंगा तो सब पे भी 1,01,000 के हिसाब से आ जाएगा। तो इसलिए मैं एक अमाउंट उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं उसको सीधा सेल दे रहा हूँ कि तो उसके जो भी सेल हो, उसने फिर जो भी सेल करी हो उसका इंटू, है ना। पर कंडीशन ये 1 लाख की क्यों लगाई कि उसी को देना जिसमें 1 लाख से ज्यादा हो। कंडीशन तो बताने पड़ेगी ना, नहीं तो सबको 2% दे देगा। मान लो मैं कंडीशन नहीं लगू, हाँ पहली बात ये कि इफ लगाना भी है कि नहीं। चलो अगर आपको सिर्फ ये बोला जाता कि सबको 2% कमीशन दे दो, क्या बोला जाता? सबको 2% कमीशन, तो क्या इफ की जरूरत लग रही क्या? सबको 2% देना है, तो काहे का इफ, सीधा सीधा क्या लगाऊंगा, इक्वल्स टू यहाँ 1,01,000 लिखूंगा क्या? नहीं लिखू ना। तो इसका 2%, कोई कंडीशन नहीं, और फिर क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। तो सबको दे रहा है, 85,000 वाले को दे रहा। तो इफ यहीं पे काम आया हमको कि भाई कंडीशन क्या थी कि 1 लाख से ज्यादा वाले को ही देना है। तो फिर हमने क्या करा, इफ लगा दो, नहीं तो फिर क्या अपने को छांट छांट के लिखना पड़ता है, इसको दूं, इसको नहीं दूं, इसको दूं, है ना। तो हमने क्या करा, इफ ये सेल ग्रेटर देन 1 लाख, देन इसी का इंटू 2%, अदरवाइज 0, शून्य लिख देता इसकी जगह। और शून्य को वो तो है नहीं, अल्फाबेट डबल इन्वर्टेड की जरूरत नहीं है, लगा दिया कोई बात नहीं। पर हम अपनी एक ही थ्योरी से चले, अपन मिक्स नहीं करें। हमने क्या सीखा कि अल्फाबेट्स हो तो डबल इन्वर्टेड कोमा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसको नहीं दिया, देखो ये ज्यादा है तो इसको दे दिया। जैसे ही 85,000 कल को 2 लाख रुपए हो जाएगा तो इसको भी दे देगा वो। इसलिए हमने फॉर्मूला लगा रखा है कि जो सेल हो उसी की 2%, ना कि किसी और चीज की, है ना। अभी भी वही चीज थी, पर आंसर बन नहीं रहा है, क्या बात है। एक ने बनाया बस, आंसर कुछ भी मत बनाओ, है ना, जो बोला गया वही बनाओ। आप तो बताइए है, अभी गलत आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? अच्छा वो तो इधर अलग से लगाए, इसको ब्रेक करो ना, देखो फिर क्या गलती है। ये मेरे के लगे क्या, आप इसको ब्रेक कर दो। सही था, वो परसेंटेज में बता रहा था ना 2000%। अभी जब फॉर्मेट सीखेंगे तब वो आ जाएगा आपको चलाना, है ना। फॉर्मेट का पार्ट नहीं सीखे ना। बन गया, मतलब बनवा दिया, जो बोलो। हाँ सर बनवा दिया, क्या बोलो। अभी भी स्क्रीन पे देखने की जरूरत क्यों पड़ रही भैया? स्क्रीन पे क्यों देखना पड़ रहा है इतना ज्यादा? मतलब फॉर्मूला लगाते वक्त यूँ तो देखना ही है, पूरे टाइम स्क्रीन पे देखना है। क्यों महिपाल, नहीं बन रहा क्या? अच्छा इसमें कुछ अलग करा क्या मैंने पहले दिन
जो कल सीखा था उसके अलावा कुछ भी नहीं अलग करा। तो अभी मैं तो के पूरा बताना है वापस सही साठ, जीरो से तो नहीं बताना। देखो जब हमने पास फेल लिखा, जब मैंने पूरा जीरो से ही बताया है, एक एक चीज अपन ने बारीकी से देखी कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ना। अब यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँ क्या जल्दी जल्दी लगवा दूँ? बन रहा है कि नहीं महेंद्र? एक और टास्क ले फिर, क्योंकि आप जब तक सारे वन अटेम्प्ट में नहीं लगाओगे मुझे फिर आगे कैसे बढ़ूँ है ना। क्योंकि अब इससे और एडवांस आएगा, धीरे धीरे रहेगा इफ पर एडवांस होते जाएगा। बन गया? हाँ मतलब बन गया क्या? चले आगे? आगे जगह है आपके पास और? नहीं हो तो कॉलम बना लेना। अब क्या करना है, जितने भी जि, जिसके भी स्टेटस यस दिख रहा हो उसको 2% कमीशन, अदरवाइज जीरो। जिसका भी स्टेटस यस हो, जिसका भी स्टेटस उसको 2% कमीशन, नहीं तो जीरो। बनाओ जल्दी सब, 1 मिनट के अंदर। या एक और कमीशन का कॉलम बना लो, इसको रिप्लेस मत करना, एक और बना लो कमीशन है ना, ताकि आप अपनी फाइल को मेंटेन करो। कंट्रोल एस करा कि नहीं करा? करते जाओ। जितने भी यस हो उनको 2% कमीशन, नहीं तो जीरो। If status is showing yes, then 2% commission, otherwise zero. ये टास्क लिख दिया मैंने अभी वाला ना, ये हाईलाइट भी कर दिया इसको, क्योंकि आप बार बार भूलोगे। ये लिखा टास्क है ना ये, इफ स्टेटस इज शोइंग यस देन 2% कमीशन, अदरवाइज जीरो। ठीक है, ये हाईलाइट करा। आ गया? आंसर सेम आएगा, अभी जो आंसर आया था उसी के हिसाब से आएगा ना सेम, क्योंकि वो यस तभी हुआ होगा जब 1 लाख से ज्यादा की सेल थी। आंसर में कोई फर्क तो खुद ही मिला लोगे। आंसर अगर सेम आ जाए ये का यही तो सही। हाँ चेक कर लेते, क्योंकि तुम कनेक्ट पता चले किसी और से कर रहे हो। E16 में ना, हाँ ये मतलब ये उसमें होता है ना। हाँ तो फिर इसका ठीक। रुको फीस और सब E16 और C15, ये 16 और 15 का कैसे जोड़ हो गया? ये इसका अमाउंट C16 ही था वो लोग फिर अंदर कैसे हो गया? एक तो करो I90 है ना, आ गया ना लॉजिक समझ ना? ठीक है, बन गया बेटा, बन जल्दी। आ गया लॉजिक समझ में आया कि नहीं? सब पे नहीं लगाना, वहीं पर सब पे नहीं लगाना बेटा, एक पे लगा लिया। क्या कर रहे हो ये? यस नो क्यों बना रहा है? तुम फॉर्मूले सबके अलग अलग बता रहे हो।
अच्छा मैंने यस नो लिखने का कब बोला? क्या बोलता हूँ? मैंने तो बोला जिसका यस हो उसका 2% कमीशन चाहिए। ये निकाला तुमने तो ये निकाल दिया जो ज्यादा हो यस। ये कब बोला मैंने? इससे पहले ये तो चाहिए। ये है ना यस अपने पास ऑलरेडी कॉलम इस पे। आंसर तुमने सही निकाले है पर ये मुझे चाहिए ही नहीं अब। मुझे तो चाहिए कि जिसके भी सामने स्टेटस देखो लिखा है इफ स्टेटस, स्टेटस वाला कॉलम कौन सा है? अगर तुमको किसी ने नहीं भी बोला मान लो ये रिपोर्ट मैंने मेल कर दी, तुम मेरे टीममेट हो, मैंने मेल कर दी, लिखा है ना स्टेटस, तुम कॉलम पढ़ोगे कि नहीं स्टेटस कौन सा है ना? तो स्टेटस उसको देखो लगाओ, ऑलरेडी यस नो बना है ना, मैं तुमको स्टेटस बनाने का नहीं बोल रहा हूँ। तुम उस यस नो के बिहाफ पे कमीशन निकाल के दो। वो तुमने सही लगाया 1 लाख से ज्यादा हो तो यस बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही लगा। पर अब ऑलरेडी वो स्टेटस है, उसके बिहाफ पे यहाँ आंसर निकालना है मुझे। यहाँ आंसर निकालो और इसको कनेक्ट करो यस से, है ना? उसको बोलो कि अगर ये यस हो, तुम मत देखो यस लिखा है कि नहीं, तुम फॉर्मूले को बोलो कि यहाँ यस हो तो मुझे 2% कमीशन दे दे और नहीं हो तो 0 दे दे। अच्छा हम अदरवाइज वाला वर्ड यूज नहीं कर रहे इसमें ना कहीं भी कि नो हो तो दे दे, या क्योंकि हमको क्या बोला यस, हमको जोर यस पे दिया गया है, यस के अलावा कुछ और तो नहीं देना। तो अदरवाइज में कुछ भी लिखा होगा यस के अलावा तो 0 हो जाएगा। फॉर्मूला यही लगाना है, बस यस नो पे लगा दो मेरी बात। हाँ if D16 is equal to D16 क्या होता है ये? कहाँ बोला तुमने ये? if D16 is equal to क्या होना चाहिए? तो लिख दो ना उसके अंदर यस, ये लिख दिया यस। तो के लिए कोमा, तो क्या होगा? तो क्या हो उसको बताओ ना एक्सेल को, तो क्या होना चाहिए? अरे यार अब बताना कितना देर होगा? अच्छा तो स्लाइड देखा क्या समझ रहे आगे हो? समझिए 2%। किसका 2%? फिर जल्दीबाजी मत इसका करो। 1 लाख। जो भी उसका अमाउंट हो हाँ तो एक्सेल को बोलोगे तो इसका 2%। और इसमें हाँ भाई जो बोला गया वो करना है ना अपने को। तो अदरवाइज के लिए क्या लगता है? लगाओ कोमा। अदरवाइज क्या? नो कहाँ लिखा नो? 0। तो 0 लिखा ना, ये शून्य दबाओ सर ये इसमें डबल ब्रैकेट में नहीं पाएगा तो तो ले लेगा तो 0। हाँ बस यही तो करना था। देखो फॉर्मूले को फिर से एक बार और लगाओ फिर अगर दिक्कत है। भैया जो मैंने क्या बोला है देखो, कल आपको समझाया था कि पहले लाइन लिख लेना, फिर ये जो लाइन लिखी ना इसको बस टेक्निकली उतार रहे फॉर्मूले के ऊपर, यही लिखा जा रहा है, हमने यही फॉर्मूले में लिखा है, बस उसकी जो रिक्वायरमेंट है टेक्निकली वो उसके हिसाब से लिखा है। इसी लाइन को लिख रहे हैं ना अपन, उसके अंदर यही लिखा अपन, इफ स्टेटस वहां है, इज शोइंग यस, वही लिखा गया है फॉर्मूले में, चाहे तो मिला लो, एक एक वर्ड अपन ने वही लिखा है। आया कि नहीं आया? पहले सोचा करो यार, फॉर्मूला डायरेक्ट मत लगाने लगो, फिर पहले सोचो तो, फॉर्मूले लगा लगा के तुम कंफ्यूज हो रहे हो। फॉर्मूले को इतनी अहमियत मत दो, उसके पीछे बस प्लानिंग बनाओ कि क्या करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप करोगे तो नहीं आएगा आंसर, कभी भी नहीं आएगा ना। नहीं आ रहा क्या महेंद्र? आया कि नहीं आंसर? चलो बताओ कर क्या रहे हो यार, तब तक जाके समझ आएगा। कुछ करा ही नहीं, फॉर्मूला शुरू नहीं करा तो मैं कैसे बताऊंगा कि सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो? भैया ऐसे फॉर्मूला बनाओगे तब तो मुझे समझ आएगा कि सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। हाँ यस, यस हो तो क्या होना चाहिए? तो के लिए कोमा लगाओ, भूलो मत यार सीरियसली। तो इसका 2% चाहिए ना, बनाओ 2%, तो इसका 2%। इसके बाद सिर्फ वापस इंटू का साइन लगता है यार परसेंट के लिए तो C15 इसके परसेंट का साइन लगा तो हम ब्रैकेट लगाना था तो वो क्यों
क्यों लगाना पड़ेगा अरे ब्रैकेट? ब्रैकेट में सही है कोमा। क्यों लगाना पड़ेगा कोमा? अभी अदरवाइज की जगह आ गई क्या? अरे भैया यार, इफ D50, अच्छा तुमने जो वर्डिंग बताओ अभी तक क्या लिखा है तुमने? क्या लिखा अभी तक? सर फॉर्मूला उसके बाद सर ये यहाँ तक तुमने क्या लिखा, मुझे वर्डिंग बताओ अभी। पहले तो फॉर्मूला लगाया अरे फॉर्मूला मत बोलो, अपनी अपनी भाषा में बोलो, हिंदी में क्या लिखा अभी अपन ने? सर D15 में हाँ। स्मॉल नो नहीं, D15 क्या होना चाहिए, क्या लिखा तुमने, मुझे बताओ ना पढ़ के। अरे वर्डिंग तो बताओ, क्या लिखा है बताओ। अगर 1 लाख का 2% निकाला अरे है यार, कहाँ लिखा अपन ने अभी उसमें 1 लाख रुपए? बताओ बताओ कहाँ लिखा 1 लाख, कहाँ लिखा, चलो बताओ मुझे, पढ़ के बताओ ना वर्डिंग। महेंद्र तुमने जो 3 अभी सेल सिलेक्ट करा उनको पढ़ के बताओ मुझे, नहीं तो मैं तो सोचूंगा रट के लिख करा तुमने इधर स्क्रीन देख के। क्या लिखा है तुमने अभी ये बताओ। सर फॉर्मूला लगाने के बाद हाँ फॉर्मूले को क्या बोला है वो बताओ, क्या बोला है तुमने अभी तक एक्सेल को? सर अगर 2% से कहाँ लिखा अभी तुमने 2% यार? रोनक इसकी ये जो फॉर्मूला खोला इसको पढ़ के बताओ तुम। D15 is equals to double inverted comma yes double inverted हाँ, comma अब इसको हम हमारी लैंग्वेज में समझे तो अभी तक क्या क्या लिख दिया इसने, एक्सेल को क्या समझाया होगा इसने? जो D15 है वो equals to रहना चाहिए, मतलब कुछ भी लॉजिक नहीं बना रहा क्या होता है। अभी सिर्फ इतना ही लिखा ना, D15 यस हो, है ना? अब वो बोल रहा है कि मैंने लिखा 1 लाख 2%, कहाँ लिखा, दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा 2% या सिलेक्ट कर रहा है बेटा यार, वो फिर पासवर्ड फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, तुमने तभी बोलना चाहिए, मुझे वो दिक्कत थी, अपन फिर से पढ़ लेंगे। बिना लॉजिक के लिख रहे हो फिर तो तुम। अच्छा अभी तक ये इसकी वर्डिंग क्या हो रही, मान लो तुम रिव्यू कर रहे हो, अभी क्या वर्डिंग हुई? तुमने एक्सेल को क्या क्या समझा अभी तक, ये बता दो इसमें। यही लिखा ना, D15 इक्वल्स टू हो यस, मतलब D15 में यस हो, इतना ही लिखा है ना। फिर तो आ रहा जीवन पे, मैंने तो के लिए कोमा लगाना बताया, ये कहीं भी पूछ रहा है कि सर यहाँ कोमा लगा दूंगा, यहाँ लगा दूंगा, तो क्या हो जाए अगर ये यस हो तो? बताओ ना, जब तक हमको पता नहीं रहेगा हम काम क्यों कर रहे हैं? 2% तो क्या 2% होना चाहिए ना। अब 2% के लिए किसका 2% एक्सेल को बता नहीं, तो किसको 1 लाख को सिलेक्ट करो। 2% कैसे निकलता है इसका, 2% 1 लाख का कैसे निकलेगा? सर इसी का 2% इसी का टू बेटा पहले ही लग गया। मल्टीप्लाई का साइन लगेगा कि नहीं, इनटू लगेगा कि नहीं, परसेंटेज निकाला कि नहीं कभी? ये यहाँ है, कैलकुलेटर पूरा दिया है। हाँ कितना परसेंट? 2%। हाँ, लिखो 2%, ये पूरा कैलकुलेटर है, अभी बोला इधर मैंने 2 दिख रहा है ना, इधर दिख तो रहा है 2। मुझे तुम्हारा फॉर्मूला चेक कराओ, मुझे एक बार यार फिर से सब नाम बताना, नाम मुझे याद नहीं है ना, एक बार सुबह मुझे दिखाओ तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगा है इधर। फॉर्मूला क्यों हटा दिया मुझे चेक करना है, कंट्रोल Z करो। फॉर्मूला हटा क्यों दिया तुमने यार? हाँ मुझे दिखाओ फॉर्मूला क्या लगा रहे हो तुम। D15 ग्रेटर तो D15 से, ये क्या बात हुई, क्या वर्ड हुआ हमारे? अरे भैया ये D14 ग्रेटर देन हो, D14 से क्या लिखा है ये तुमने? तो यस हो जाए तो नो हो जाए, क्या लिखा है ये? अरे ये लिखा क्या है? ये आंसर है क्या तुम्हारे? यस नो आंसर है क्या तुम्हारे? किसने बोला यस और नो लाना? मैंने तो नहीं बोला कि यस और नो लाना है। तो तुम तो आंसर ला रहे हो यस या फिर नो।
और ये D14 ग्रेटर देन और D14 ये क्या हुआ मतलब ये खुद ही इसी से ज्यादा हो कभी हो सकता है खुद से ज्यादा का तो बोला ही नहीं मैंने इसमें बताओ कहाँ लिखा ज्यादा वो पहले बोला था 1 लाख से ज्यादा इसमें कहीं बोला ज्यादा कम था इसमें क्या बोला है इसमें बोला है कि जिसका ईयर से उससे 2% तो D14 इक्वल हो यस के लिखो ना सिंपल था जो है वो लिखो ना यार अब क्या आ रहा है 2%। उसके पहले कुछ आ रहा है तो आ रहा है देन आ रहा है तो कोमा लगाओ कुछ लगाएगा हाँ तो बना 2%। अब फिर वही चीज कर रहे हो अभी मैंने जस्ट पहले इसके पहले ऊपर सिखाया सिलेक्ट करना बनता है कि नहीं इसको किसका 2%। इसका 1 लाख फिर क्या लिखा है 2% कमीशन उसके बाद क्या लिखा है तो अदरवाइज के लिए लगाओ कोमा अरे ये 0 लिखो 0 लिखो यार इससे लिख दो ना ये कैलकुलेटर बोला चल ही नहीं रहा है कितना बोला चलाओ तो ये चल रहा है कितना बोला नहीं चल रहा तुमने नंबर लॉक कर दिया था इसको ध्यान रखा करो नंबर लॉक हाँ उसको ड्रैग करो ऊपर वाले को 0 क्यों टाइप कर रहे हो सब पर लेना कम है ना इसलिए तो तुम तुम्हारे मन से लिख दोगे क्या अरे यार अरे ये कम है ना इसलिए ये है ना 1 लाख ज्यादा है तो इधर आ गया अमाउंट अरे भैया लॉजिक लेवल जाए अच्छा ड्रैग करा ना हाँ। वही बोल रहा हूँ 0 टाइप तो नहीं करा ना टाइप थोड़ी करा। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तुम 0 टाइप तो नहीं कर रहे अमाउंट कम है तो 0 आ गया ड्रैग ही करा है ना हाँ यही लगा 0 टाइप नहीं करना अपने में यार थोड़ी सी सीटिंग चेंज करूंगा मैं तुम तीनों अलग अलग बैठो तो महिपाल महेंद्र और तुम्हारा नाम बताओ तो सत्यम एक बार मैं नाम और कंफर्म करा दो देखो कुछ कुछ के तो आगे मुझे सत्यम इसने हितांश बताया हितांश ना अच्छा गीतांश और तुमने अनुराग अनुराग गीतांश सत्यम है ना अनुराग गीतांश सत्यम वो 3-4 के तो मुझे नाम आते हैं मोहसिन का नहीं आता बस नाम बता देना मोहसिन तुम्हारे तुम्हारा नाम बता देना है ना जाने से पहले बता के जाना ठीक है और कनन का आता है तुम्हारा नाम मुझे कंफ्यूजन अक्षिता इसमें भी चेंज होगा पहले क्या मैं अटेंडेंस लगाता था बच्चों की तो मुझे नाम याद रह जाते थे सबके पूरे जितने भी 50-60 बच्चे थे ना सबके नाम आते थे मतलब अभी ब्रेक लेने के पहले हर एक बच्चे का और इवन 2-2 साल पुराने बच्चों के भी सबके नाम याद थे क्योंकि वो रोज पहली बार ऐसा हो रहा कि नाम याद नहीं रह रहे पता नहीं क्यों सत्यम गीतांश और अनुराग है ना और भैया अब एक बात बताओ जिसको देखो आ रहा वो तो चलो छूट जाएगा जिसको नहीं आ रहा उसको मैंने कल क्या बताया था फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या बताया था ये लाइन लिख लेना लिखी क्यों नहीं तुम लोगों ने अगर नहीं बन रहा फॉर्मूला तो मतलब अगर मैं लिख सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं लिख सकते ये लाइन लिखना चाहिए जो बच्चा कल नहीं उसको तो नहीं पता चलो ये बताया था कि अगर ये लाइन आप लिख लोगे तो इसी को यहाँ उतारना फॉर्मूले में या तो आप माइंड में लिख लो तो माइंड में नहीं लिख पा रहे हो तुम नहीं लिख पा रहे हो बेटा भी उल्टा सुल्टा कर रहे हो कुछ भी जो बोला गया वही करो है ना जो बोला जाए ना वही करो ये वाला मैं कल एक बार और करवा दूंगा ठीक है चलो ठीक है आज के लिए करते हैं क्लोज हाँ तुम्हारे बताए तो दोनों भी चेतन और नीतेश अब याद हो जाएंगे महेंद्र मेहनत करो यार तुम
और सत्यम तुम मतलब फिरकी चला रहे हो, मुझे लग रहा था तुमको आ रहा है। महेंद्र तो चलो शो कर ही रहा है शुरू से कि उसको नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस कर लूँगा सर आज। प्रैक्टिस नहीं करना है, समझना है। उसको दूसरी बार रट के तो तुम 10 बार में लिख लोगे तो कुछ नहीं होगा। वैसे हमारे एक स्टूडेंट थी प्रियांशी, उसको समझा समझा थक जाता था। अरे वो यही है यार, तो भी मेरे को आ गया था ये। उसके हाँ, सामने मैंने बताया था आपको बोलना नहीं। बाद में बुराई करेंगे, अभी आगे हुआ ना। गुड मॉर्निंग। तो वो सारे ऐसे परेशान करते हैं बच्चे। छोटी गंजी ऐसी है सर। मेरी छोटी है, इतनी मोटी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता। बाकी जो छोटी एक बड़ी है तुमसे, छोटी है। छोटी है, मैं बड़ा हूँ उससे। ये तो छोटा होगा, मेरे को तो लगता है। बढ़ती है कितना है? 7 दोनों बराबर मेरा भी है। 7 छोटी मोटी चलो 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 टेली चालू करो। बहुत लगती सर ये। हाँ, कुछ नहीं। अच्छा कपड़े भी ऐसे पहना यार। नहीं, दरी मुझे लगती है वो। मुझे कहा कि पॉलिसी आज फुटबॉल लग रही थी। ऐसा लग रहा है फुटबॉल को फुटबॉल Yes, लग रही है। laptop। फुटबॉल को कम देखता है। हाँ, वो चले गए। चालू ही रहेगा। अब मैं कहा पे नहीं आ रहा, गंदे काम नहीं करती। छोड़ दिया आपने। आज फिर क्या करवा? जंगल नहीं है। पता नहीं। आइडिया नहीं है। सर, इस बार मैंने रीजन नहीं था दिया। सारे चीजें उतना ही था। आज ये नहीं आएगी क्या? ये कार्तिक हाँ? पता है तुमको? सर आई नहीं, वो ये बोल रहा मैं। तो तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? अगर वो आ गई तो हाँ इधर ही हूँ, मेरा तो मतलब तुमको पता है वो नहीं आएगी। तो उधर एग्जाम मुझे पता नहीं है, वो आई नहीं ये पता है। तुमको क्यों बताती है सारी लड़कियां कि नहीं? अरे वो आई नहीं ये पता है। है? मुझे वो हो रही है। आई नहीं बोला। मुझे नहीं पता था भाई जिसमें अरे तो जिसे अरे ठंडा लगेगा समझ में नहीं आ रहा क्या। अब बोल। और जो भी लैपटॉप के लिए प्लग आउट करे दूसरा, उसको लगाया करो बाद में ना डेस्कटॉप पे। चलो चलो बातें बंद करो। क्या वो? आ गया था जीएसटी लगाना फाइनली? हाँ। हाँ सर। पक्का कि कच्चा? पक्का। आधा आने वाला हुआ है। हाँ। जीएसटी लगाना आ गया? हाँ। भूपेंद्र आ गया जीएसटी लगाना? और वो पीएनएल की सेल और अरे इधर सुनो यार, क्या बात कर रहे हो दोनों वापिस? पीएनएल की सेल और सेल रजिस्टर की सेल में फर्क क्यों आ रहा था? क्योंकि उसमें जीएसटी इंक्लूड था। सेल्स रजिस्टर में जीएसटी इंक्लूड रहता है ना, सेल्स रजिस्टर में। और पीएनएल में क्या आ रहा था? सिर्फ सिर्फ अमाउंट। सिर्फ सेल आ रहा था। क्यों आ रहा था? रीजन समझो। देखो, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए ना हमको। जन एंट्री क्या बनती है अगर सेल हो रहा है तो? जन एंट्री क्या बनती है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू जीएसटी, है ना? जो भी लग रहा हो जैसा भी। तो मान लो अगर ये 1 लाख की सेल, 1,18,000 की टोटल सेल हुई है ना, इसमें 1 लाख रुपए क्या था? तो देखो, देख लो जनरल एंट्री में, देख लो सेल्स पे कौन सा अमाउंट जाएगा? बस 1 लाख रुपए। तो पीएनएल में 1 लाख शो हो रहा था, पर सेल रजिस्टर में क्या जा रहा था? पूरा 1,18,000। तो इसलिए उसकी पीएनएल की सेल और सेल रजिस्टर की सेल में फर्क था, है ना? जनरल एंट्री से ही समझ में आ जाएगा। ये 18,000 बैलेंस शीट का पार्ट है, तो इसलिए हम पीएनएल में 1 लाख दिख रहा, पर सेल रजिस्टर में पूरा पूरा दिख रहा। राम के लेजर में भी पूरा पूरा 1,18,000 दिखेगा, है ना? ये कारण है, जनरल एंट्री से समझ आ जाएगा।
भाई सेल तो सेल को ही ले जाएगा ना। अब जैसे कार्तिक सर्च कर रहा था, वो चंचल सर्च कर रही थी कि सर मेरे इसमें तो सेम आ रहा है, तो उसने क्या करा था, सेल का लेजर ओपन करके देख लिया था। अब सेल का लेजर भी डीएल करके खोलोगे तो सेल्स का लेजर तो यही है, पर सेल रजिस्टर की बात कर रहा था मैं, सेल रजिस्टर में कितना आएगा, है ना, पूरे 18। हाँ, अब वो तुमसे बना नहीं था, क्या नहीं बना था, क्या नहीं बना था, मैंने इंक्लूसिव प्राइस दी थी और बोला था कि इसका बेसिक अमाउंट निकालना है। अच्छा मैंने बनवा दिया था, है ना यार, वो आपने ये बोले थे कि मतलब अपन ने जीएसटी लगा के 1,18,000 का बोले थे। हाँ वो बोल रहा था कि मुझे से भाई मुझे 18,000 रुपये पर पीस की बात कर ली थी उसने, इंक्लूसिव ऑफ क्या था, ये जीएसटी था अमाउंट, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसका क्या फाइंड करना था हमको, इसका बेसिक वैल्यू बोला था ना, बेसिक वैल्यू समझते हो, बेसिक वैल्यू समझते हो, बेसिक वैल्यू या फिर टैक्सेबल वैल्यू एक ही बात है ना। टैक्सेबल तो समझते ही होंगे, टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगा था। तो अगर किसी ने ये, हमारे सीपीयू की बात थी, है ना, सीपीयू की थी ना, है ना, कि उसने बोल दिया भाई मैं तो 18,000 रुपये दूंगा आपको पर पीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, क्या बताया था तरीका, तरीका क्या बताया था उसको फाइंड आउट करने का। पहले तो पता होना चाहिए किस रेट का आइटम है। तो ये सीपीयू किस रेट का था हमारा, 18% जीएसटी है, नहीं पता तो टेली में जाके देखो, स्टॉक आइटम खोलो, सीपीयू अल्टर में जाओ और देखो उसमें लिखा हुआ 18%, है ना। तो ये था कितना, 18% जीएसटी वाला था, ये 18% जीएसटी थी इसके ऊपर। अब ये 18,000 रुपये पर पीस, इसमें जीएसटी शामिल है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है, और इसमें हमने 18% जोड़ लिया था, टोटल हमारा कितना हो गया था। मतलब ये जो 18,000 रुपये है, ये है कि ये है कि ये है, ये वाला है इंक्लूसिव आइटम, तो यही हुआ ना, यही है ना इंक्लूसिव। तो मतलब ये 18 इसके बरोबर है। तो अगर मैं लिखूँ कि 118% इजिकल टू कितना होता है, 18,000, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 100 वाला अमाउंट फाइंड करना है ना, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल तो 100 ही होगा ना, अरे यही करना है ना। तो फिर मैंने क्या कर दिया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। एक बार अगर चूकी जम जाए, एक बार हेन हमने लगा दिया, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो इसको जमा ना आना चाहिए। मान लो आप ऐसा उल्टा लिख दो कि 100 इजिकल टू 18,000, तो गलत है। तो भाई ये 18,000 अपने आप में कितना था, 118 था। अब ऐसा भी मत करना कि उल्टा जमाओ कि 18,000 इजिकल टू 118, तो फिर यहाँ क्या लिखोगे, कौन सा फाइंड करना है, यहाँ 100 थोड़ी लिख सकता अब मैं, है ना। कभी भी आपके पास 3 चीज रहेगी, चौथी फाइंड आउट करना रहेगी। 3 कैसे, एक ये और एक ये, सॉरी 3 में से 2 रहेगी, तीसरी फाइंड आउट करना है। एक ये फाइंड आउट है मेरे पास, एक ये है, मुझे फाइंड आउट किसको करना, इसको। तो जो चीज़ फाइंड आउट करना ना, उसी की कैटेगरी का कौन सा आइटम है वो यहाँ लिखाएगा। 100 फाइंड आउट करना था तो 118 उसी की कैटेगरी का है, ये तो उसकी कैटेगरी का नहीं ना, तो ये दोनों इधर लिखाएंगे। सबसे पहले वो लिखाएगा जो मेरे पास, जिसके बेस पे आंसर है। मेरे पास 118 के बेस पे 18,000 था, तो मुझे फाइंड आउट करना था 100, ठीक है। बस ये जम गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू ये डिवाइडेड बाय, है ना, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होता है। तो ये कितना आ गया था अमाउंट, 15,254। इसको अगर हम चेक करें कि सही है कि नहीं, तो मान लो जब अगर मैंने बिल बनाया होगा 15,254.23729, कितना परसेंट जीएसटी लगा होगा इसके ऊपर, 18% लगा होगा। तो यहाँ अगर मैं इसका 18% निकालूँ इंटू 18%, और इन दोनों को
जोड़ दो तो आ रहा है 18,000। हाँ, ये चेक कर सकते हैं अपन। अब तुम लोग क्या कर रहे थे कि 18,000 का 18% निकाल रहे थे और फिर उसको माइनस करके बेसिक वैल्यू बता रहे थे, तो गलत हो रहा था। पूरे 18,000 का 18% निकालोगे तो ज़्यादा आएगा। कभी कभी ये होगा कि वो बोलेगा मुझे बेसिक वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना, मुझे तो ये बताओ इसमें कितना जीएसटी है। 18,000 रुपये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ये वैल्यू, इसमें कितना जीएसटी लगा है, कितना है इसके अंदर जीएसटी। तो 18% जीएसटी था, मेरे पास 118 इजिकल टू 18,000 है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जीएसटी। तो जीएसटी कितना परसेंट था मेरा, तो लिख दिया मैंने 18 फाइंड करना है। 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय, तो 2745 रुपये। देखो ये जीएसटी मैच हो रहा है, ये हो रहा है मैच, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आते हम उस ऑप्शन, बात उस ऑप्शन की कर रहे थे हम, वो जो बिल बनाया हमने कि उसमें हमको चालू करना था क्या, इंक्लूसिव ऑफ, एक कॉलम चालू करवा रहा था ना मैं आप लोगों से, नया बिल बना रहे थे ना अपन। हाँ, तो अब कहना ये था मेरा, मैं इसलिए इधर इसलिए आया था कि ये सब चीज़ों के लफड़े होते हैं। क्या होता है कि कुछ कुछ जगह क्या होता है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे ही सारे रेट लिखे रहते हैं। मैंने भी काम किया कंपनी में ऐसी कि जहाँ पर सारे आइटम्स के रेट क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अब हर बार फिर ये तरीके से अपने को अमाउंट निकालना, बेसिक वैल्यू हर चीज़ का बिल बना तो आपको याद तो रहेगा नहीं इसका कि ये मैंने पहले निकाला था तो ये आया था। हर बार मान लो एक बिल में 10 आइटम जा रहे हैं, अब रेट लिस्ट आपके सामने आ गई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की, तो आपको बार बार ये बदलना पड़ रहा है ना, और आप ये बदलोगे कि बिल बनाओगे। और दूसरा, ऐसा सीनियर अपन एक्सपर्ट हो सकते हैं जो अपना एग्जीक्यूटिव आया है, जिसने अभी ज्वाइन करा, उसको तो पता चले ये चीज़ आती ही नहीं हो, वो गलत सलत निकाल लेगा परसेंटेज, तो गलत कैसे निकाल देगा वो। अपन ने उसको रटा दिया, मालूम मैंने आपको रटा दिया कि ये करना और ये जमा देना। अब जो आइटम था वो कितने परसेंट का था, 5% का था बस। जो आइटम है वो कितने परसेंट का है, तो भैया अब ये 18,000, मान लो शुगर की बात करें, 45 रुपये या 50 रुपये किलो हमने बात कर ली। अब 5% अगर इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ये क्या है, इंक्लूसिव ऑफ, इसमें 5% इंक्लूड होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, तो यहाँ 18 थोड़ी, यहाँ तो मुझे 5 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी फिर यही डलेगा कि 105 इजिकल टू 50 रुपये, तो सर ऊपर तो सब 100 का कितना चेंज हो जाएगा ना, तरीका पूरा, तरीका वही है, डिजिट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो 18 वाला नहीं था, तो पता चले वो गलती से जिसको आपने एक बार रटा दिया वो 18 की जगह 5 वाले को भी ऐसा ही कर दे, या 28% का आइटम हो, तो उसके लिए टेली ने आपको सुविधा दे रखी है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का एक कॉलम दे रखा है। तो एक नया बिल बनाते हैं, ये जो 2 आइटम है इनको ले लेंगे हम। डिस्काउंट लगाना आ गया था ना दोनों तरह से, यहाँ भी लगाया था, और ये कॉलम कैसे चालू हुआ था, ये कॉलम कैसे चालू हुआ था, वो 12 में जाके सर वो नीचे ऑप्शन था, उसमें टीडीएस का ऑप्शन, F12 में जाके टीडीएस का ऑप्शन। अरे भैया ये काय से चालू करा था ऑप्शन, क्या यार एक दिन में भूल जाते हो तो फिर अगली बार काम कैसे। सर F11 F11 से करा था भैया, 12 से कब करा, अभी देख लो, चेक कर लो, अभी F11 से चेक करा था ना। उसका देखा क्या नहीं तुम लोगों ने, टेली ओपन करके बार, अब तो दिन भर ऑफिस में, कभी कभी फिर चला लो, गायब हो जाते हैं। तभी ये लैपटॉप यहीं था और मैंने कहा अंशे है नहीं, तो चलो ऐसा कैसा एक बिल बनाते हैं हम। बिल कैसे बनाएंगे, कभी भी लास्ट बिल पे आओ और अल्ट ए, तो सीरियल नंबर मिस नहीं होंगे ना। अभी भी 2 अप्रैल को ही बनवा रहा हूँ मैं, वही पार्टी नहीं बना लेते, ठीक है, बहुत हो गए राम को सेल, यहीं से क्रिएट करते, अब तो सीख गए तुम, यहीं से क्रिएट करना।
ठीक है, पार्टी हम मना लेते हैं सुमन इंटरनेशनल। अच्छा ये बना है क्या सुमन इंटरनेशनल? तो इसको सेल करियोगे एक आधी, तो लिख लेते हैं हम पॉलीटेक इंटरनेशनल। पॉलीटेक इंटरनेशनल लिख दो। डेटर हो जाएगा ना, डेटर कर देंगे। मेंटेन बैलेंस बिल वाइव को नो, अभी नो ही रख रहे हो, जब यस कराऊंगा तब करवा दूंगा, ठीक है। चल पॉलीटेक इंटरनेशनल, हाँ पॉलीटेक इंटरनेशनल बना लो ना। हाँ अब वो ऑप्शन चलाना है ना मुझे, चलो यहाँ तक कर लो, ऑप्शन चालू करेंगे हम। इसको फिर वापस बंद भी कर लेना ऑप्शन को, नहीं तो आखिरी तक परेशान करेगा ना। अभी एक दो बिल बना लेना और फिर वापस बंद भी कर देना, पर पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बार बार इस तरह के इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के रेट आएंगे वहाँ आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए चालू रखना है ना इसको। बना लिया ये, चलो F12 से चालू कर रहे हैं हम फंक्शन। F12 करा, ये आ रहा है देखो, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। सिर्फ डिस्काउंट का कॉलम A11 से चालू करा था, बाकी F12 है ना। दिख रहा है आपको यहाँ यस नो? तो इसको यस कर लो। देखो एक कॉलम आ गया क्वांटिटी के बाद रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। लिखा होगा, नाम पढ़ के करो आराम से। चल अब मान लो सीपीयू का ही बिल बना रहे अपन। हाँ सीपीयू मान लो 20 पीस है, देखो अब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसमें बेसिक वैल्यू तो पहले हमने सेल करा था उसके हिसाब से ले लिया होगा। मान लो अभी 18,500 में हम बेच रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो ये जैसे ही लिखेंगे तो ये देखो कम हो गया 15,677, क्योंकि अगर 18,500 में आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दोगे किसी को तो बेसिक क्या बनेगा ये, क्योंकि बिल तो उसके फॉर्मेट से बनेगा, पहले बेसिक फिर जीएसटी, पर आपको यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा, सीधा आपने अमाउंट लिख दिया 18,500। क्या रहा इसका बेसिक वैल्यू 15,600, मतलब घाटे में दे रहे अपन 18.5 में भी अगर सौदा कर लेते तो। पहले हम 16,000 बेसिक ले रहे थे ना, इसके पहले हम बेसिक कितना ले रहे थे 16,000 रुपये, अब बेसिक कितना मिल रहा है आपको? तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि 18.5 हम सौदा कर दिया, पर वो जीएसटी मिला के था भैया, है ना। और ये जहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की वैल्यू डिसाइड हो तो आपको ये कॉलम चालू कर लेना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, ये अपने आप बेसिक कर लेगा कैलकुलेट। अच्छा इसने कैसे कर लिया टेली ने कैलकुलेट, इसको क्या पता है कि ये क्या रेट का आइटम, क्योंकि हमने लिख रखा है सीपीयू के अंदर लिखा है ना। आप वहाँ सीपीयू में 5% लिख दोगे तो यार 105 के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा वो, है ना। हमने लिखा उसमें 18% जीएसटी, तब जाके उसने इसको कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते, एक ही आइटम ले लेते, चलो मॉनिटर भी ले लेते हैं। मॉनिटर है ना, मॉनिटर भी मान लो 20 पीस भेज रहे हैं, इसका कितना, चलो इसको 5,200 लिख रहा हूँ मैं, 4,406 आ रहा है ना। अभी मतलब 5,500 में बेच 200 तो भी घाटा पड़ रहा है, क्योंकि हम पहले 4,500 बेसिक में बेच रहे थे,
पहले कितने में बेच रहे थे? हालांकि कंपनी अपना रेट डिसाइड करती है तो कैलकुलेशन करके ही करेगी वो तो, कि 4500 बेसिक था तो 18% मिला के ये हो रहा, और वही प्राइस डिसाइड करेगी वो। पर मैं तो बता रहा हूँ अगर ओवरऑल प्राइस ऐसे डिसाइड हो जाए। चलो अब यहाँ जीएसटी लिखते हैं अपन। इसको अपन ने इंटर स्टेट कर वो इंटर स्टेट पार्टी बना लेना था। अभी सेव मत करना है ना, जीएसटी लगा दो उसके बाद। कितना अमाउंट हो रहा है? कितना अमाउंट हो रहा है? 4,74,000 देखो हमने लिखा यहाँ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, लेकिन कैलकुलेशन किस पे हुआ होगा? ये अमाउंट किस पे से आया होगा? 15,000 ये जो 3,13,000 आया, ये वो बेसिक इंटू पीसेस। ये 88,000 आया, ये भी बेसिक इंटू 20, फिर उसके ऊपर जीएसटी लगा और ये आया। चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम ये 118 वाली प्राइस है फाइनल, 4,74,000 कौन सी प्राइस है? 118 वाली है कि 18 वाली है कि 18 वाली है? ये फाइनल बिल 4,74,000, ये 18 है कि 118 है कि 100 है? 118 है ना? अरे 4,74,000 कौन सी प्राइस है? 118 ही है ना? तो देखो अब अपन चेक कर लेते हैं। मान लो हमने कैसे बनाया बिल, 20 पीस तो मॉनिटर के थे, 18,500 अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो इतना बनेगा। और फिर 20 पीस क्या है? मॉनिटर। वो कितने में बेचे हमने? 5,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? वही 4,74,000 है ना, क्योंकि ये 118 वाली वैल्यू है ना, और ये अमाउंट भी 118 वाले ही थे, तो इतना जाना चाहिए। या भले आपने बेसिक से कैलकुलेट करा होगा तो भी वो इतना ही बनेगा, 118 इतना। 100 प्लस 18% जीएसटी तो 118 ही बनेगा घुमा फिरा के, है ना? तो आंसर सेम आएगा। प्राइस लिखने के लिए बस उसने दिया है, कैलकुलेशन बेसिक से ही होके आया है ना। नहीं तो आप सोचो कि डायरेक्ट ये इसको कैलकुलेशन कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो 18,500 इंटू 20 कर देगा और उसके ऊपर जीएसटी नीचे अलग से लगा देगा तो डबल जीएसटी हो जाएगा ना। अरे समझ रहे हो क्या नहीं? अगर वो 18,500 इंटू 20 कर दे यहीं पे और फिर वो जीएसटी लगा दे, तो ये तो ऑलरेडी जीएसटी वाली प्राइस थी, तो डबल हो जाएगा जीएसटी। इसलिए कैलकुलेशन काय पे करा उसने? 15,677 इंटू 20, फिर आया अमाउंट 4,406 इंटू 20, और फिर अमाउंट आया और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगाया, तो फिर 118 बना। अब ये राउंड ऑफ की दिक्कत आ रही तो अपन राउंड ऑफ का लेजर बना लेते हैं। हमने बनाया राउंड ऑफ का लेजर पहले, लोन के टाइम बनाया था, पर अभी उसमें हमने सेटिंग नहीं करी थी। देखो हमने नॉर्मल सा लेजर लिया था। अगर वो लेंगे तो यहाँ अपने को प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है। अभी प्लस होगा कि माइनस होगा राउंड ऑफ? सर राउंड ऑफ अभी देख के बताओ यार भाई, कुछ भी क्यों बता रहे हो? 10 माइनस हो रहा 10 माइनस होगा ना, क्योंकि ज्यादा हो रहा ना। ज़्यादा हो भूपेन बिना देखे क्या कुछ भी बोलते हो? अरे सॉरी वाली क्या बात इसमें? देखा ही नहीं बेटा कुछ भी। इसको जानबूझ के बोलना सॉरी थोड़ी होता है। गलती से गलती हो जाए उसमें सॉरी बोला कर। तुम तो वैसे ही बोल रहे हो कुछ भी। क्यों होगा माइनस भूपेंद्र? माइनस क्यों होगा? अरे ये 4,74,010 जो है इसकी बात चल रही है। ये 10 पैसे माइनस होंगे प्लस हो गए? क्यों? हाँ कैसे? कहाँ है डिस्काउंट? तो बात ही नहीं है। अरे ये माइनस होगा प्लस होगा भाई। भूपेंद्र यार थोड़ा है उसके साथ। चलो माइनस करेंगे ना। क्यों माइनस करेंगे? तुम यार केस भूपेंद्र यार तुमको जनरल नॉलेज नहीं है बेटा, कुछ भी सामान्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। अरे करो यार, समझ लो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि तुमने माल खरीदा 4,74,000 रुपये 10 पैसे का बिल बनाए, लाओ दो पूरे 4,74,010 पैसे दो।
दो ना, तू बता। नहीं है? अरे वो बोल रहा नहीं पैसे मेरे। अरे 4,74,010 दो मुझे। है तुम्हारे पास पैसे? 5 लाख रुपए पड़े, मैं बोल रहा हूँ। 4,74,010 चाहिए, लाओ दो। है? लाओ दो ना, नगद चाहिए, लाओ दो। 10 पैसे अरे नगद पड़े तुम्हारे पास, दो मुझे 10 ऊपर। सब 10 रुपए राउंड ऑफ कर दो, बाकी दे देना। सही है तो पैसे नहीं उसका। अरे तुम 10 है तुम्हारे पास अभी? आ गए। 10 नहीं है मेरे पास भैया। 4,74,000 है, 10 को एक्सचेंज कहाँ, तो उसको राउंड अप कर देंगे। तो हाँ देखो, अब दिक्कत क्या है कि आपको बार बार, क्योंकि कभी बिल 15 होगा, कभी 40 होगा, कभी 60 होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर राउंड अप के अंदर सेटिंग कर देंगे कि ये बिल के हिसाब से अपने आप लगा देगा, प्लस लगाना है कि माइनस। अच्छा अभी तो माइनस ही हो रहा ना, अगर 60 होते तो क्या करते आप? मान लो 4,74,000 60 होता बिल, तो हो सकता है कि हम 40 प्लस कर देते, अगर हमको 71 रुपये लेना होता तो, है ना, 1 रुपये ऊपर लेना होता तो। नहीं लेना होता तो हम 10 रुपये तक भी राउंड अप कर सकते, कोई मना नहीं है ना। पर अभी अपन पैसे को ही करते, तो इस राउंड अप के लेजर को थोड़ा सेट कर देते। इस पे आओ, राउंड अप के लेजर पे, और कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर से क्या होगा, अल्टर पे चले जाएगा ना। अल्ट सी से तो नया लेजर बनता है, कंट्रोल एंटर, है ना, ध्यान रखना आप। स्टॉक हुआ, लेजर हुआ, पार्टी का नाम कुछ भी हुआ, कंट्रोल इंटर उस पर करोगे तो अल्टर के लिए खुल जाएगा, वो अल्टर में चले जाएगा ना। अब इसको हम कर लेते हैं, टाइप ऑफ लेजर लिखा है, हाँ इनवॉइस राउंडिंग। राउंड ऑफ में ये टाइप ऑफ लेजर को आप कर दो इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है। पूछ रहा है कितने तक करना है, 1 रुपये 10 रुपये जो भी करना हो आपको। अरे राउंडिंग वाला का ऑप्शन ही नहीं है। इनवॉइस राउंडिंग नहीं आ रहा है? नहीं, ये इसमें लेजर में इंटरेस्ट राउंड तुम देख लिया करो, F12 वगैरह में होगा, जो नहीं आ रहा सब आ जाए। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये तक ही रख रहा हूँ मैं तो। देखो अगर 10 रुपये, जैसे TDS इनकम टैक्स में 10 रुपये तक होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा अमाउंट बना है तो आप, और अगर 10 रुपये का मेरे यहाँ लॉजिक होता तो आप लोग क्या करोगे? ये अमाउंट है, मान लो 4,60,494, कितना है? और अगर 10 रुपये तक राउंड कब होता है हमारे यहाँ, तो ये अमाउंट क्या बन जाएगी आप? 4,60,000 क्या बनेगी? 500 बन जाएगी। और अगर 96 होता तो 10 रुपये ही होगा इसमें, वो ज़्यादा हो जाएगी ना, 10 रुपये है? 500 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर 94 था पहले तो फिर 500 नहीं बनेगा, 490 बनेगा। कभी भी वो, जैसे 1 रुपये होता तो 50 पैसे को हम लेते ना, तो 10 रुपये तो 5 रुपये बीच का मार्जिन हो गया। तो 94 है तो क्या बनेगा? 490, है ना। 94 में 6 रुपये थोड़ी प्लस कर सकते हो आप, 4 माइनस करोगे ना इसके बजाय। लेकिन अगर 96 होता है, 95, तो फिर अलग बात थी ना, फिर आप करोगे। तो 10 रुपये का ऐसा रहेगा। चल, तो अब इस लेजर में ये कर दिया, क्या करा इसमें सेटिंग, इनवॉइस राउंडिंग। ध्यान रखना है, बहुत काम में आने वाला है ना। और 1 रुपये तक लिखना हो तो 1, 10 लिखना हो तो 10। चलो सेव कर देते हैं। तो देखो उसने अपने आप -0.10 कर दिया, ठीक है। कभी प्लस कर देगा, कभी माइनस, ठीक है, वो खुद ही कर देगा। अब आपको कभी भी राउंड अप की ध्यान ही नहीं रखना है। बिल बनाओगे, जरूरत होगी तो खुद लेजर सिलेक्ट करते ही अपने आप अमाउंट ले लेगा ना। ये राउंड ऑफ में अपने आप हो गया। GST के पहले मत लगाओ, बाद में लगा लो ना। ये राउंड ऑफ अपने आप ले रहा है या अपन देखेंगे?
ये लेजर भी ले लेगा, पर वो आगे देखेंगे अपन। ये सारे लेजर अपने आप ले लेगा, CGST GST सब, पर आगे देखेंगे। ये CGST है ये। हाँ, जैसा सर्वे लगा है, हाँ, वैसे ही है। हाँ तो उसके है ना, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, अरे उल्टी तो दूसरी लेना लेकिन ये। कर दे सेव, अरे सेव करे। देखो ये ऑप्शन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का था, ठीक है। इसमें डिस्काउंट का भी चालू करा था हमने, बंद करना हो तो बंद भी कर सकते हैं, इसको बंद करना हो तो F12। अब इसमें एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसी बिल में देख लेते हैं या तो यार, चलो अगले बिल में बनाएंगे इस, अमाउंट मेरा अलग क्यों है? क्या चीज, मेरा अलग है। कौन सा अमाउंट। सर मेरा नहीं आ रहा है। CGST मेरा CGST का मॉनिटर में भी भैया तुम्हारे इसमें तो GST दिख ही नहीं रहा है, जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है, वही तो मॉनिटर में लगाया ही नहीं होगा GST। हो सकता है सर, फ्राइडे सैटरडे में हम लोग एंट्री तो शायद अरे यार तो फिर हुआ ही होगा, हो क्या सकता। हाँ ये खाली पड़ा है मॉनिटर, इसको एडिट करना। इस पे लगाओ GST, अभी लग जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। वहीं से आर्टिस्ट क्या करा अपन ने, कंट्रोल इंटर, यही कर रहे थे ना अपन। तारीख पूछता है इसके बाद, है ना, याद है ना तुमको, लगा दे तो क्या तारीख करेंगे इसमें। इसमें क्या GST नहीं लगाया ना, तो बेसिक वैल्यू भी उसने वही ले लिया, कौन सा ले लिया, 5200, 5200 ये हो गया। अरे ये बोलने लायक नहीं होना, बोलने कैसे खाली हो जाओ। सर मेरा अमाउंट नहीं देखो अगर जिसमें टैक्स नहीं लगा, इधर देखो, सब देखो, सबके लिखा है। मान लो इसमें टैक्स लगा ही नहीं है, तो जो 5200 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है वही बेसिक भी आ जाएगा। जब आप बोल रहे हो इसमें कोई टैक्स नहीं है, तो फिर तो सेम अमाउंट हो जाएगा ना। तो तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन 5200 इंटू 20 होने लग गया था, तो अमाउंट ज्यादा आ गया। कोई ऐसा आइटम जिसपे टैक्स नहीं लगा उसके साथ तो यही होगा, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ आएगा, है ना। चलो इसको सेव कर दे। अरे आ जाएगा यार, उसके इसमें तो आ जाएगा ना, कहीं नहीं करना, सब खुद ही करो। अब एक और ऑप्शन देखो, देख लेंगे। डिस्काउंट चालू हो जाएगा, काहे से होगा चालू, वो स्टैंडर्ड प्राइस पे था, याद है मैंने स्टैंडर्ड प्राइस बोला था, उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा होगा, GST के ऊपर। पर जो लास्ट में डिस्काउंट लगा रहे उसका इफेक्ट GST पे जा रहा था क्या, लास्ट में बिल के बाद। नहीं नहीं जा रहा। ये यहाँ पर लगा रहा हूँ नीचे, GST पे कोई इफेक्ट जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा, पूरा GST भरना है। चाहे मैं यहाँ पर 50,000 रुपये डिस्काउंट दे दूँ पूरा, क्या GST में कोई फर्क पड़ा, नहीं लेकिन यहाँ अगर बदलते जाऊंगा रेट तो GST पे फर्क पड़ते जाएगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी बहुत इफेक्ट करने वाली है ना। फिर आपको लगेगा यार हम तो सीखे ही नहीं। ये F11 से चालू करा, इसके लिए लेजर बनाया, डिस्काउंट को क्या ग्रुप दिया था, खर्चा दे दिया था। परचेस होगा तो अपने आप वो इनकम का रूप ले लेगा, ठीक है। फिर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कहाँ पे चालू करोगे, जहाँ पर ज़्यादातर प्राइसेस कहाँ पे डिसाइड होती है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स डिसाइड होती है। अरे बहुत जगह मिलेगा आपको, रेट लिस्ट रहेगी पूरी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो वहाँ फिर इस कैलकुलेशन से बचने के लिए बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चूकी जमानी पड़ेगी। उससे अच्छा ये कॉलम चालू करो और यहाँ पे लिख दो, अपने आप वो चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। राउंड अप में हमने सेटिंग करी, क्या ऑप्शन चूज करा, ये अपने आप राउंड अप करने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करा, वो राउंड इनवॉइस राउंडिंग। याद रखना है सब, ये भूलोगे, पता है मुझे, भूलोगे है ना। अब एक और ऑप्शन चालू कर रहे हैं हम। कभी कभी क्या होता है कि सुना होगा आपने कि 20 साबुन पे 2 साबुन फ्री, या 100 पीस पे 5 पीस फ्री। तो होता क्या है, देखो कि अगर मान लो 105
अपन 100 आइटम खरीद रहे और 5 फ्री मिल रहे हैं, तो टोटल कितने मिलेंगे? 105 मिलेंगे। अब अगर 5 का पैसा तो आप लेना ही नहीं उससे, 5 का पैसा, लेकिन अगर मैं वहाँ बिल में लिखूँ 105 पीसेस और रेट है इसका 16,000 रुपये, तो ये तो कैलकुलेट करेगी डेली तो 105 पे ही करेगी। इधर देखो, स्क्रीन पे देखो तुम सब, 105 पीसेस जा रहे, रेट ये था, तो इसी पे क्लिक करेगा। तो भैया अगर मुझे दिखाना है कि 5 रुपये तो क्या स्कीम में जा रही है, भले ऐसे गिफ्ट दे रहे, जो भी कारण है ना, तो फिर टेली में हम एक ऑप्शन चालू करेंगे कि एक्चुअल में तो अमाउंट पीसेस जा रहे 105, पर बिलिंग वाले कितने, तो फिर वो क्या करेगा कि इस पे ही कैलकुलेट करेगा 100 पे। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि रास्ते में पुलिस वगैरह भी रोकते हैं, डिपार्टमेंट वाले, जीएसटी वाले रोक रहे हैं, तो उनको दिख जाएगा कि देखो गाड़ी में कितने पीस मिलेंगे उसको, फिजिकली 105 दिखेंगे। अगर ये वाली मेथड आप अपना लेते हो, डायरेक्ट 100 कर देते हो यहाँ पर, तो बोलेगा आप बिल 100 का बना रहे हो पर भेज कितने रहे हो, मतलब जीएसटी बचाने के लिए कर रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यही बता देंगे कि भैया 100 पीस पे रेट है पर जा कितने रहे, क्योंकि हम बिल में दिखा रहे थे, ये कोई चोरी नहीं है, हम दिखा रहे 105 जा रहे पर बिल कितने का है बस, क्योंकि ये स्कीम का है ना। तो इस तरीके से हम बिल बनाएंगे तो एक्चुअल तो ये हो जाएगा, एक्चुअल कितने जा रहे हैं पर बिल्ड कितने हो जाएंगे 100 पीसेस। तो इसमें एक ऑप्शन है एक्चुअल और बिल्ड, एक्चुअल कितने जा रहे हैं और बिल्ड कितने, तो वो ऑप्शन चालू करना, बस सिंपल सा एक ऑप्शन है। चाहे तो इसी बिल में करें, नहीं अलग ही कर लेते ताकि आप लोगों को मेहनत भी तो हो थोड़ी। चलो, तो ये चालू होगा ऑप्शन F11 से, इसमें भी F11 करना पड़ेगा। बिल चालू कर रहे तभी अपन सेल रजिस्टर खोल के अल्ट ए किया करो है ना बिल में ना, ये तो सब सीक्वेंस बिगड़े मैंने देखा उसके चंचल के, इसमें भी, इसमें देखा था 6 नंबर का पहले बन गया, 2 नंबर का बाद में। यही प्रोसेस करा करो, सेल रजिस्टर में गए, लास्ट बिल पे गए और अल्ट ए, तो सीक्वेंस नहीं बिगड़े। F11 में दिख रहा है एक्चुअल सेपरेट, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, F11 में ना। हाँ, जिसको मिल गया वो यस करके सेव कर दो। हाँ वो ढूंढो, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। F11 में देखो ना, F11 में आपको F12 F11 में ही मिलेगी सारी चीजें ना, जो F12 में मिले F11। और अगर यस नहीं हो तो मोर कॉन्फ़िगर को यस कर लो। तो देखो दिख गए होंगे ऑप्शन 2। चलो एक्चुअल बिल्ड को यस कर लेते हैं, ठीक है। चलो बनाते बिल, इसी को बना लेते पॉलीटेक को ही। देखो इसमें तीनों ऑप्शन चालू है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, डिस्काउंट, एक्चुअल बिल्ड, है ना। ऐसे भी दिख सकता है आपको टेली, घबराना नहीं कहीं कि ये तो हम सीखे ही नहीं, सीखे है, याद रखना है ना। चलो वही सीपीयू बेच देते हैं, 50 पीस बचे, बस 20 बेच रहा हूँ अभी तो, है ना। अब मान लो 20, चलो सीपीयू तो इतना फ्री देंगे नहीं अपन इतना ज़्यादा, अपन ले लेते पेन ड्राइव, है ना। तो सीपीयू हटाना है, पेन ड्राइव ले लेते हैं। मान लो एक्चुअल 105 पेन ड्राइव जा रही है और बिल्ड है कितनी 100, ठीक है। अगर इसका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपने रेट डिसाइड कर रखा हो तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिख देना। अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट डिसाइड नहीं है तो अपन ने कितने में बेचा था, 150 बेसिक लिख दे डायरेक्ट, जो आपकी इच्छा हो कर देना, है ना। लिख दो ना, लिख दो, वो तो पुराने बिल का आया होगा। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का बोले थे, अब मैं खाली छोड़ रहा हूँ पर आपको याद तो हो गया ना। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोले तो उसमें लिख देना, नहीं पता वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स तो बेसिक में लिख दो,
पर ध्यान रखना कि कभी भी ये अमाउंट इधर मत लिख देना, इधर सुन लो, इधर सुन लो। मान लो इसका बेसिक क्या रेट है 150, आपने ध्यान नहीं रखी, गलती से इसको कहाँ लिख दिया, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। पहले ही तो बेसिक वैल्यू थी, उसको आपने काय में लिख दिया, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में लिख दिया, तो बेसिक कितना हुआ, तो हमारा नुकसान हो गया। कहाँ 150 प्लस 18% जीएसटी मिलना चाहिए और कहाँ टोटल 150 का बिल बनेगा। जल्दीबाजी में ध्यान रखना कि बेसिक वैल्यू इसमें नहीं लिखा जाए, है ना। तो मैं बेसिक वाले कॉलम में 150 लिख रहा हूँ। डिस्काउंट देना हो तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, मान लो 1% डिस्काउंट, पूरा ही बिल कंप्लीट कर लेते ना अपना। चलो CGST हो गया हो। राउंड अप अगर सिलेक्ट करोगे भी तो लेगा नहीं कुछ, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है ना। देखो इसमें राउंड अप की जरूरत क्या है, 1% तो हमें CGST है ना। अरे जीएसटी के बाद अगर राउंड अप ट्राई भी करोगे तो नहीं लेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी 523 रुपये राउंड अप में आया है ना। अब थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू भी देखेंगे हम, क्योंकि चीज़ें उसमें बहुत सारी हो गई है, डिस्काउंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। कर दे इसको सेव, सेव कर देना 17,523। चलो इसको सेव करा मैंने। अब इसी बिल को ओपन कर रहा हूँ वापस, है ना। प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे थोड़ा सा। सेव करके इसका प्रिंट प्रीव्यू करो तो किसका अरे वो मेरा वही है सर, वो पेनड्राइव का भी इसमें GST लगा लेना बाद में, अभी तो सेव कर दो इसको, है ना। अपन ऑप्शन तो दूसरा देख रहे, सेट कर लेना उसको, जीएसटी लग जाएगा। चलो इसको प्रिंट प्रीव्यू करो, कंट्रोल P भी कर सकते हो या अल्ट P करोगे तो फिर एक और ऑप्शन आएगा करंट, है ना। डायरेक्ट कंट्रोल P करोगे तो डायरेक्ट प्रीव्यू पे पहुंचा देगा। अब देखो दो चीजें, पहले तो प्रीव्यू देखते हैं क्या क्या आ रहा है प्रीव्यू में। मेरे प्रीव्यू में तो ये सब चीज दिखा रहा है इंक्लूसिव ऑफ रेट, पर वो नहीं दिखा रहा एक्चुअल और बिल्ड। आपके इसमें क्या क्या दिखा रहा है, जूम करके देखो पहले, दिख रहा है। हाँ मतलब वही अपन समझते हैं कि कहाँ से दिख रहा है कहाँ से नहीं। मेरे इसमें नहीं दिख रहा, सब same वो दूसरे पेज में चले गया होगा बेटा, 2 पेज होंगे। same सेव करो ना इनवॉइस को। क्या क्या, अरे इनवॉइस में इंटर करो, उसके बाद कंट्रोल P करो बेटा। ये तो तुम सेल रजिस्टर प्रिंट कर रहे हो। क्यों एक्सपोर्ट करना आता है ना, भूले तो नहीं हो। मैं कभी भी कुछ भी काम दे सकता हूँ ना। इस शनिवार को देने वाला था, पर कभी मैंने कहा थोड़ा सा और कोर्स कर लेते, कभी भी काम मिल सकता है कुछ भी, है ना। देखो मेरे इसमें अभी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिख रहा है 150 बेसिक था, तो इसका ओवरऑल कितना बन रहा अमाउंट 177, है ना। 177 बन रहा होगा 18% जीएसटी जोड़ के। तो अब मुझे मान लो वो भी प्रिंट में चाहिए ना एक्चुअल बिल्ड। अभी मैं बात कर रहा था ना कि रास्ते में कोई जीएसटी डिपार्टमेंट वाला रोक ले, तो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है बिल में बना, उससे क्या हुआ, प्रिंट में भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए प्रिंट में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर। कुछ तो एक दो चीज हमने देखी थी पहले कॉन्फ़िगर में, पीडीएफ कैसे सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट कैसे, है ना। तो अभी तो मान लो मैं एक्चुअल बिल्ड की बात कर रहा हूँ, तो ढूंढते चलो इसके अंदर ऑप्शन, ये रहा शो एक्चुअल क्वांटिटी, दिख रहा है। ये अगर नो होगा तो नहीं दिख रहा होगा, और यस होगा तो दिख रहा होगा। पहले तो सबसे पहले तो इसको यस करके कंट्रोल ए करता हूँ, है ना, ताकि एक एक ऑप्शन देखेंगे तो समझ आएगा। तो ये आ गया देखो, शिफ्ट और बिल्ड, शिफ्ट और बिल्ड, कितना शिफ्ट हो रहा है और कितना बिल्ड हो रहा है। अगर आपको ये दिखाना है प्रिंट आउट में तो ये चालू करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट का कॉलम मेरे इसमें तो दिख रहा है, अगर नहीं दिखता तो वहाँ कहीं ना कहीं होगा शो डिस्काउंट कॉलम, मतलब इतना तो अपन समझ जाएंगे ना थोड़ा बहुत। तो डिस्काउंट मान लो नहीं दिख रहा, कॉलम हाइड है, तो F12 से चालू कर लेना। अगर यहाँ मुझे ये वाला कॉलम चालू नहीं करना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो बंद कर सकता हूँ।
वहाँ बिल बनाने के ऑप्शन अलग था, ये प्रिंट के ऑप्शन है, दोनों अलग अलग चीज है। आपको लगे सर मैंने तो वहाँ यस कर दिया था, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? ये प्रिंट के ऑप्शन है, वो बिल बनाने के ऑप्शन थे। क्वांटिटी के ये दो कॉलम तो अभी करा ना, सर मैंने अभी किया लेकिन करो कॉन्फ़िगर फिर से, शो एक्चुअल क्वांटिटी को यस करो बेटा। उसमें दूसरा एक्चुअल क्वांटिटी हाँ, ये। इसका तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। यस अब रुको रुको, स्केप करो, आया? उससे जाओ शो एक्चुअल क्वांटिटी पे। जाओ इधर। हाँ, बस। वाई से नहीं, वाई से ऐसे करो, नहीं एंटर होता है। करो। जो इंटर मानना हाँ, शो एक्चुअल क्वांटिटी। सिलेक्ट कर। सिलेक्ट तुम कर। जगह इंटर दबा, कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए। अब देखो प्रीव्यू, मैं वाई कर रहा हूँ इंटर देख लिया? अब देखो यहाँ भी थोड़ा समझ लो, ये डिस्काउंट वगैरह के लिए दिया होगा। अब मैं थोड़ा जीएसटी का बता रहा हूँ, है ना? सर जीएसटी का अमाउंट ये जीएसटी में देखो यहाँ दिख रहा है नीचे, इस तरह से दिख रहा है कि आपका ये नीचे दिखा कि इतनी 14,850, उस पर 9% इतना हुआ और 9% इतना हुआ। ये एक ही आइटम है, थोड़ा ज़्यादा वाला आइटम में देखेंगे। चलो इसको तो ज़्यादा वाला आइटम में देखेंगे, जिसमें 5 का भी आइटम हो और 18 का भी हो। बिल पूरा हाँ, नहीं आ रहा। ये जीएसटी वाला नहीं आ रहा। ये वाला, हाँ हाँ तो मैं दूसरे बिल में बता रहा हूँ ना। वाला अमाउंट भी नहीं आ रहा है इसमें। सीजीएसटी का अमाउंट नहीं शो हो रहा। क्यों यार? सीजीएसटी शो हो रहा है। मतलब नाम आ तो रहा है बट जो 2 पेज में बिल आ रहा होगा ना बेटा, कितने पेज में आ रहा होगा? 2 पेज में, या तो देखो हमारा तो एक ही पेज में आ रहा ये है। बनी तो है। कौन सा बिल ओपन कर लिया तुमने यार? कुछ भी तो करते थे। ये 1 वाले इसमें तो लगा ही नहीं था जीएसटी, वैसे भी हमने जीएसटी वाला चालू करो ना। अरे अभी जो बिल बना है वो चालू है, बिना जीएसटी वाले में कहाँ से जीएसटी दे देगा? फिर इसके भी नहीं आ रहा है। जीएसटी वाला चालू करो। इसका आपके इंटर का आएगा सीजीएसटी में। अरे जिस पे जीएसटी लगा वो बिल ओपन करो, सर हमारे इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। दूसरा बिल ओपन करो, जीएसटी जिस पे लगाओ। सीजीएसटी आ रहा है, बाकी जीएसटी एसजीएसटी कुछ भी नहीं आ रहा, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। सीजीएसटी आ रहा है, सीजीएसटी आ रहा है ना, अमाउंट आ रहा है उसका। तो ये 2 पेज में होगा। पेज के लिए सेटिंग बताई थी मैंने। सर आ रहा है। अरे बेटा 2 पेज में आ रहा होगा, पेज कम पड़ रहा होगा, तो पेज के लिए सेटिंग बताई थी, कॉन्फ़िगर सबसे नीचे लास्ट में। मैं वही वाला बिल सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरा जीएसटी तो भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं प्रिंट कॉन्फ़िगर में जाओ। अरे पढ़ते हो सब कर सकते हो, तुम क्या नादान बनते हो यार? देखो ये डिस्काउंट का कॉलम लिखा, मान लो मेरे इसमें नहीं दिख रहा तो इसको यस कर लूंगा। रेट नहीं दिख रहा होगा तो इसको यस कर दूंगा। हर चीज का ऑप्शन दिखे, पढ़ते हो चलो ना, थोड़ा पढ़ना तो आता अपने को। शो मोर करवाओ पहले, ऊपर शो मोर, शो मोर पे एंटर करवा दिया और फिर सबसे लास्ट में जाओ, पेज की विड्थ लिखी है उसको बढ़ा दो। पेज विड्थ लिखा होगा, विड्थ नहीं हाइट, उसको बढ़ा दो थोड़ा सा। अरे नहीं 15 की पहले कितनी है उसमें, तो 12 कर दो, आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। 12 कर दो, कंट्रोल ए कर दो, देख लो प्रीव्यू। ये चीज है ना, थोड़ी खुद ही एक्टिव बनो। अरे इधर देखो, अब क्या नहीं हो रहा तुम लोगों का? इसको मिल नहीं रहा। क्या ये वाले में ये अरे तुम कहाँ पर हो पहले ये तो बताओ। सर एक सेकंड अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन पढ़ते खुद ही कर सकते हो ना कुछ भी चीज। अब मैं कोई दूसरा बिल ओपन कर रहा हूँ जिसमें ज्यादा जीएसटी अलग लगा है अपने, जिसपे शक्कर वगैरह का लगा है सब पे, ये शुगर भी लगा है और ये वाला ओपन कर रहा हूँ, है ना।
जिसपे 5% जीएसटी लगा है, ठीक है, और 18 भी लगा है। कंट्रोल पी करा, प्रीव्यू देखा। अब देखो आइटम्स ज्यादा तो मेरे अब देखो इधर देखो भूपेंद्र स्पेशल तुम सभी देखो, इधर देखो ये दिख रहा है, देखो यहाँ कंटिन्यूड लिखा है, मतलब थोड़ा सा अक्कल रखो कि एक पेज के बाहर जा रहा है, ये लिखा भी है पेज 1 ऑफ। तुमने प्रीव्यू अभी तक देखा ही नहीं क्या ढंग से? देखो अगर मैंने प्रीव्यू ओपन करवाया शुरू का दिन जब एक बार कराया था, तुम देखो इसको समझो, लिखा है पेज 1 ऑफ 2, मतलब 2 पेज की रिपोर्ट है, तो एक ही 2 पेज की रिपोर्ट होगी। अगर यहाँ तो देखो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, इधर देखो ये एंड, ये इस पे क्लिक करा तो सेकंड पेज पे आ गया, ये वापिस पेज अप करा तो फर्स्ट पे आ गया। जहां तक पॉसिबल हो पेज की साइज अपन बढ़ा सकते हैं, पर अगर बहुत ही ज्यादा आइटम हुए, मान लो 100 आइटम है, तो फिर तो 2 क्या 4 पेज भी बनेंगे, 2 क्या 4 पेज भी बन सकते हैं। अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मेरा एक पेज में अगर ले ले, शो मोर को करा ऊपर, पहले शो मोर इंटर करा मैंने पेज हाइट बढ़ाने के लिए ना, फिर लास्ट में जाना पड़ेगा, ये 10 लिखी साइज इसकी है ना हाइट, इसको क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बार 12 करके, अगर एक में आ जाए तो अच्छा, आ गया एक में। अब देखो इधर ये जीएसटी एनालिसिस दिख रहा होगा आपको, शिफ्ट और बिल्ड। अब इस बिल में मुझे शिफ्ट और बिल्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या अलग अलग करा है क्या कुछ? मान लो मुझे नहीं चाहिए, पर मेरी टेली में सेटिंग है पहले से यस करी हुई, तो मुझे नो करना है, तो अब मुझे आना चाहिए नो करना। कैसे होगा ये, कैसे हटेगा शिफ्ट बिल्ड, है ना? बस ऐसे अपने को दिमाग चलाना है। अब कन्फिग कहाँ से हटेगा, शो एक्चुअल क्वांटिटी को नो कर देता हूँ, साथ में ही करते चलो, है ना ये चीजें, तो ये हट गया। मान लो नी है और लाना है तो वहां से ले आओगे, याद रहेगा। अब दूसरी चीज, मुझे इंक्लूसिव ऑफ रेट नहीं दिखाना, मान लो प्रिंट में, है ना, नहीं दिखाना है, भले बिल बनाने के लिए मैंने कर लिया था मेरी सहूलियत के लिए, पर यहाँ प्रिंट में जरूरी क्या है दिखाना? नहीं, तो मान लो मुझे नहीं दिखाना है, तो फिर कॉन्फ़िगर में देख लेता हूँ, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा, कहाँ, शो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। बस पढ़ते ही चलना है, जो चीज चाहिए उसको देखना है, ढूंढना है, करो उसको बंद। मान लो नहीं चाहिए मुझे, जिसके इसमें नो हो वो मत करना, ये नो करा, और प्रीव्यू। बहुत बार आपको ऐसी प्रिंट की सेटिंग करना पड़ेगी ना, तो ये हटा दिया मान लो मैंने, ठीक है, अच्छा लगा जी। ठीक है। अब देखो इस बिल में हमने सब कुछ लिखा था, ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी नंबर है, सब दिख रहा है प्रॉपर बिल। इसमें ध्यान से देखो गाड़ी नंबर भी लिखा है, बिल ऑफ लैंडिंग लिखा है ना। अब इसको समझ लो जीएसटी एनालिसिस को, इधर देखो कितने तरह के आइटम थे इसके अंदर, 2 टाइप्स के, जीएसटी वाइज बोल रहा हूँ। ये लिखा देखो, एक 2.5% और एक 9%। वो 2.5% में बोल रहा है कि 45,000 रुपए के आपके ऐसे आइटम्स है जो 2.5% वाले, 2.5 वाले, और 24,15,000 कितना है, 24,15,000 के ऐसे आइटम है जो 9% वाले हैं। 45,000 कौन सा, देखो शुगर का 45,000 कौन सा है, शुगर 5% ही थी ना, इसके अलावा बाकी सारे आइटम 9% वाले, 18 वाले मतलब। अगर कभी कभी हो सकता है कि ये जीएसटी एनालिसिस यहाँ शो नहीं हो ही नहीं रहा शो, तो इसको कैसे शो करेंगे? और अगर आप चाह रहे हो कि हर आइटम्स के सामने उसकी रेट भी लिखी रहे, किसके किसके इसमें रेट आ रही है सामने, हर आइटम्स के सामने आ रही है ना। मान लो नहीं आ रही हो तो कैसे आएगी, और आ रही हो तो कैसे हटेगी, है ना। तो चलो आते हैं कॉन्फ़िगर पे। पहले तो वो कॉलम का बोल रहा हूँ, ये जो है ना शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज, इससे हर आइटम के सामने रेट आ रही है, आई, है ना। दोनों अलग अलग चीज हो, नीचे समरी अलग चीज हो और वहां अलग चीज है। रेट की बात बोल रहा हूँ अभी, कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूँ। हर आइटम्स के सामने रेट कैसे आएगी, तो इसको यस करोगे तो आएगी। और उसका नाम था शो जीएसटी एनालिसिस, जो सबसे नीचे समरी है ना, वो शो जीएसटी एनालिसिस थी, जिसके इसमें वो एनालिसिस नहीं आ रहा होगा, वहां नो रखा होगा, ठीक है। पहले इन दोनों को यस करते हैं, चलो कंट्रोल ए करो, तो देखो हर आइटम्स के सामने, हर आइटम्स के सामने क्या आ गया, जीएसटी का रेट आ गया। अब जैसे जिसके इसमें जीएसटी नहीं आ रहा था ना, अगर आप ये करके देखते तो यहाँ 0 लिखा होगा,
आपके किसी आइटम में अगर रेट सिलेक्ट नहीं होगा वहाँ क्या दिखेगा, जीरो इससे पकड़ में आ जाएगा कि यार इस पे नहीं लग रहा है। ठीक है, ये दो चीज। अब एक और चीज मैं चाह रहा हूँ कि हर आइटम के सामने उसका कैलकुलेशन दिखे जीएसटी का। अभी क्या हो रहा है, नीचे लमसम बता रहा है कि 9% वाले इतने आइटम है समरी करके। मुझे हर आइटम्स के सामने क्या चाहिए कि इस 10,000 इसका 9% इतना, ये 1 लाख है तो इसका 9% इतना। तो अब देखो अगर वो कॉलम चालू करोगे तो पेज फिर बढ़ेगा, कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएंगे ना, 9% फिर 9% ढाई ढाई ढाई। तो बाकी देख लो कैसे होगा चालू, और हो सकता है पेज हॉरिजॉन्टल भी हो जाए उसमें। अगर वो चालू करोगे तो जीएसटी रेट इन परसेंट अपने आप बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल। जैसे इसको यस करोगे वो अपने आप बंद हो गया, शो जीएसटी रेट इन परसेंट, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं उसके हिसाब से, फिर अब उसमें सब कुछ आएगा शो आइटम वाइज जीएसटी। डिटेल्स। अब ये पेज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हाँ है ना। तो आपने देखे होंगे कुछ बिल ऐसे होते हैं, कुछ सिंपल से होते हैं, तो ये सब यहाँ से प्रिंट करके होते हैं ना। बिल तो वही डाला है, बिल थोड़ी हमने अलग कर डाला है। ये अच्छा हम्म? 50,000 की पर्ची ऐसी कटी थी। हाँ ऐसी कटी थी, उसमें जीएसटी ऐसी कटी थी। बड़ी क्रांति का थैंक यू भी बोला था बाद में। उसके ऊपर 9% चलो देख लिया। यस सर। तो अब बात ये है कि जरूरी नहीं हर बार ये सेट करना हो, ये ऐसा सेट है और इसको बदलना हो तो कैसे, मतलब वो भी ध्यान रखें। मान लो इस तरह से सेट है और आपको चाहिए वही सिंपल सा बिल के बस रेट दिख जाए और नीचे एनालिसिस, तो आपको भी ध्यान आना चाहिए कि यार कैसे होगा, है ना। क्योंकि प्रिंट अलग अलग कस्टमर की अलग अलग डिमांड रहती कभी कभी कि यार मुझे तो इस तरह से आप दो, मुझे तो आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का कॉलम भी चला के दो, है ना, मुझे एक्चुअल बिल दो, भले ही सेम है पर कॉलम मेरे यहाँ ऐसे ही है, तो देना पड़ेगा आपको ना, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर और कुछ रिलेटेड जैसे चीजें जोड़ती जाएगी ऐसे से। अच्छा इसमें वो भी देखिए लेके, चलो उसको देखिए, एक्चुअल बिल्ड भी देख लिया ना, प्रिंट कैसे होगा, है ना, और लगाना भी बता दिया। ठीक है, अब जीएसटी हमको लगाना आ गया तो हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट डालेंगे कल, है ना। क्योंकि मैं पहले अलग इसलिए नहीं बनवाया था कि बिना जीएसटी के बनाओगे फिर जीएसटी के, अब जीएसटी लगाना सीख गए तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, है ना। और फिर उसके बाद अपन चालू करेंगे इन्वेंट्री। हाँ वो मेरी फाइल है तो मिले यार, अब मेरा सिस्टम तो बताओ, मेरा कंप्यूटर कहाँ पड़ा है। सर ये था वो एक दिन लाया भी था वो संस्कार यार, मैंने इसको लगाया देखा ये मेरा नहीं है, उसमें है वो फाइल है, क्या करे। वो थे ना उसमें बहुत सारे आइटम, ओवन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारे थे। पहले हाँ लिया भी था आप लोगों, रेफ्रिजरेटर और ये सब थे। पहले हुआ था एक में 4 घंटे की क्लास। अच्छा तो होगा पहले शरबत यार वो समझ में आता था, वो सब मिक्स हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया। जल्दी जल्दी पढ़ा था इन्होंने। ठीक है चलो कल देखते हैं, सिस्टम शट डाउन कर देना यार, है ना। और तुम्हारा कुछ अधूरा और नहीं जाना हो तो उसको कंप्लीट करो, है ना। हाँ कर दो शट डाउन, अपने आसपास के सिस्टम भी कर देना शट डाउन अगर। अरे इस पे